को जगन्नाथ जन उपतान होगा। तो जे यीशु के नाम पर जो भी काम करने का ना वो चांस पाएगा। वो धन अपने हाथ में होता है, मन में होता है, उसको निकाल के शांति मिलती है। यीशु के नाम पे काम करते, ठीक है जी। ठीक है। आगे। अभी छात्रा धन्य है वो दो जो दया बना जो दया की जाएगी। पता किसी पर दया करने देता हो, मैं किसी पर दया की करूँगा वो दया मुझ पर भी आएगी। मैं किसी पर गुस्सा करूँगा वो गुस्से का चंदा मेरे पास मेरे साथ आएगा, मेरे ऊपर आएगा। गुस्सा करना बहुत गलत है, ठीक है ना। धन्य जो मन के धन्य जो मेन करना चाहिए वो जो के अधिकारी है। मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना वो उसको मैं बताना हूँ जैसे मैं यीशु छोटा अधिकारी होगा। समझ में आनी है। हाँ जी, हाँ जी। यस 10वां। 10वां। यस हम्म। धन्य वे तुम जो मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करने वो सतावन छता बोन बोला बोलते तुम्हारे विनोद में सब प्रकार की बातें करना। मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। मेरे को जो भी धनवानी कहते तूने जन्म बदल दिया, तूने ये कर लिया। मैंने जन्म नहीं बदलना, मैंने जिंदगी बदल लिया। हाँ लाखों को मैं देखता हूँ विकलांग होते हैं, बीमारियों में होते हैं। यीशु मसीह का बंधन ये ऐसा कोई दवाइयों में कोई नजाइज में आया। हाँ ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन है। हाँ नीचे बच्चन का जी। नहीं मक्की का हटाना हटाना। मती का 18-18। हाँ जी। तुम मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जी। तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में पृथ्वी पर बन जाएगा। जो स्वर्ग में खोलोगे तो वो खुल जाएगा। अपन संजाया अपन हाथी से बांधने स्वर्ग में धरती पे हाथी से बनेगी। अपन संजाया खोलने धरती पे स्वर्ग में खोल देगी। जो भी गंदी अभिलाषा है मन में वो आपके भक्ति के अंदर घुसेगा, जानना भक्षम करना बस। यस। यस
फिर मैं तुमसे सच 19 बार जी फिर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम से दो जन किसी बात के लिए एक मन होके कुछ मांगो तो वो ताकि तो हो जाएगा। मैं 2 धन बेहतर यीशु मसीह के नाम से ताकि उनसे मांगने 2 धन एक आत्मा होगा, वो यीशु मसीह के नाम से मिल जाता है। आमीन क्योंकि यहाँ 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 2 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उसके बीच में होता हूँ। अपने बीच में प्रभु है। मेरे नाम से जहाँ 2 3 इकट्ठा होते ना, मैं उसके बीच में होता हूँ। हाँ। तो 3 नाम से ये बात ठीक है। हाँ जी हाँ जी हो गया भैया। प्रभु का धन्यवाद हो। बुद्धि सारे पाठ। प्रभु को मिले। मैंने प्रभु की सामर्थ को महसूस किया। मुझे नहीं पता आपने किस बात को किस तरीके से मतलब आप मतलब आप कंसंट्रेट कर पाए, किस तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन मैंने प्रभु की सामर्थ को महसूस किया। अभी जैसे ही एक और वचन पढ़ा लास्ट में कि जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, नाम से इकट्ठा होते हैं। तो अभी हम सब प्रभु के नाम से इकट्ठे हुए हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमने भाई का नहीं वरन परमेश्वर का आदर किया है। आदमी किया। भाई को थोड़ा-सा बोलने में दिक्कत थी, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने काम किया। इन्होंने जब अपने मुँह को खोला था, प्रभु ने इनको अपने वचन से भरा। और जब ये चर्च में आते हैं तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि समय से पहले, टाइम से पहले और परमेश्वर की महिमा के लिए मतलब अपना पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। शिवम भाई बहुत परमेश्वर इनको आशीष दे। और अभी एक ऐसा अभिषेक बह रहा था जिसको मैंने महसूस किया, और मैंने महसूस किया कि परमेश्वर का आत्मा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे बीच में है। ये सच में मैंने महसूस किया। पता नहीं मैं ऐसा लगा प्रभु का आत्मा मुझे भर रहा था, बैठे बैठे वचन सुनते सुनते भर रहा था। हमें बस ये देखना है, ब्रदर क्योंकि प्रेज द इसमें लॉर्ड। देखो ना। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मेरे साथ बात किया अभी अभी इस भाई के लिए। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ क्या 1 मिनट के लिए बस? एक सेकंड, अभी पहले हेलो। बोलो फिर आप बोलना। अभी पहले बोलो फिर बोलना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी जैसे ही ये बात हो रही थी तो प्रभु की आत्मा ने मेरे को बहुत अद्भुत तरीके से छुआ, और अचानक अभी रिसेंटली मुझे मूसा नबी के बारे में याद आया। मूसा को परमेश्वर ने 4 से 5 बार कहा था, मूसा मूसा मेरी बात सुन, मेरे अनुसार कर। लेकिन मूसा कहता था कि प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, तुझे जब से मैं जान चुका हूँ, जानने के बाद भी मेरे अभी शब्द सही नहीं हुए हैं। मतलब प्रभु ने उसके सामने इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए थे, लेकिन उस मूसा ने उन चमत्कारों को देखकर फिर भी ये वाली बात बोली कि प्रभु देख, तुझे जानने के बाद भी अभी भी मैं मतलब हकलाता हूँ, कौन मेरी बात सुनेगा, मेरे शब्द इधर उधर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, कोई मुझे समझ नहीं पाता है। तो परमेश्वर ने उसी को क्यों चुना? परमेश्वर ने उसी को क्यों चुना? आज बहुत बहुत अच्छा परमेश्वर ने आज मतलब कोई 1 2 दिन पहले प्रभु का एक दास प्रचार करे, तो प्रकाशन में से प्रभु ने प्रकाशन दिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और इसी से रिलेटेड है। आप भर जाओगे प्रभु की आत्मा से, और बहुत गंभीर भी है। और परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दी। क्यों? क्योंकि मूसा परमेश्वर की दृष्टि में पूरी पृथ्वी भर में नम्र व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। हालांकि लोग उसको हकला या बेकार या निकम्मा या बूढ़ा देखते थे या गंदा संदा देखते थे, लेकिन यहोवा उसके अंदर अपने अभिषिक्त को देखता था, जिसके द्वारा वो लाखों को बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैंने वही मोमेंट अभी रिसेंटली प्रभु की आत्मा ने याद दिलाया, और मैंने उस अभिषेक को महसूस किया जो वचन को प्रचार करते हुए बाहर बह रहा था। प्रभु तेरे दास को हम दास जान के ग्रहण करते हैं, इनको बहुत ऐसे ब्लेस करना। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। सारे मैया प्रभु को मिले। हाँ विकास ब्रदर आप बोलिए। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड रुकिए पहले। एक सेकेंड रुकिए, बोलिए। ब्रदर मुझे भी हेलो कुछ कहना था। जय मसीह की हेलो ब्रदर। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए, एक हेलो। सेकेंड रुकिए।
एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। पहले गुंजन बोलेंगी, वो कुछ बोलना चाहती, फिर उसके बाद विकास भाई आप बोलना, फिर दीपा सिस्टर आप बोलना शॉर्ट में। सच में मैं शिवम भाई के लिए बोलना चाहूंगी, खुदा के दास के लिए। सच में इनके अंदर मैंने एक चीज नोट करी, जो बीते दिनों में बहुत लोगों से गलती हुई थी, कि जिन्होंने बहुत से मौके चूके। सच बता ठीक है बहुत बड़ी, कि ये इनके पास बहुत सारे बहाने थे कि ये मना कर सकते थे कि मैं कैसे बोल पाऊंगा या मैं कैसे करूंगा प्रीचिंग। नो, एक बार इन्हें कहा गया, इन्होंने एक बारी में यस बोला, पता है, करने के लिए। और सच में इसकी परमेश्वर बहुत आशीष देगा, इन्हें पता भी नहीं है। ये भी बोल सकते थे कि नहीं मैं बोल नहीं सकता हूँ, या बहुत सारी बातें ये बोल सकते थे, पर नहीं, जैसे इनको बोला गया कि आपको प्रीच करना, तो सच में ऑन द स्पॉट पता है तैयार हुए। और मुझे नहीं पता कि क्या मतलब वचन सुना मैंने बहुत अच्छे से, मुझे नहीं पता कि इनके मन में क्या था क्या नहीं था, पर सच में तो मेरे मन में इनके लिए बात आ रही है। सच में परमेश्वर बड़ी भीड़ के बीच में बताया, आने वाले टाइम में इन्हें इस्तेमाल, जैसे मूसा के बारे में बताया। लग रहा है कि कुछ नहीं कर सकते, पर सच में ऐसे लोगों को ना परमेश्वर आज ढूंढ रहा है, जो करना तो चाहते हैं, जिनके अंदर एक इच्छा है करने की, पर वो कोशिश करते हैं। और जो भले चंगे हैं उनको मौके दिए जाते हैं, पर वो मौका चूक देते हैं। पर सच में प्रभु बहुत आशीष दे इन भाई को, सारी महिमा प्रभु को मिले। हाँ विकास ब्रदर आप बोलिए। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। और सच में प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं ऑलरेडी सेवा में जा रहा था, जैसे मैंने सुन रहा हूँ, मैं तो बंद नहीं किया हूँ, सुन रहा हूँ। प्रभु ने तुरंत मेरे साथ बात किया। वो भाई जब बात किया, 2-3 वचन देने के बाद प्रभु, साइकिल में हुआ और मेरे साथ प्रभु ने बोला तू भविष्यवाणी कर इसके लिए। और मेरे पहले भविष्यवाणी करने से पहले मेरे को बोला परमेश्वर ने, बोले बात कर सकते है क्या, पूरा खोल के बात कर सकते है तेरे जैसे। मैं उसी टाइम थोड़ा सोच रहा था और कुछ रिप्लाई में कुछ नहीं दिया हूँ परमेश्वर के। और फिर परमेश्वर मेरे को वापस किया, तू क्या बोल रहा है, ये बेटे बात कर सकते है क्या। इस बेटे का नाम क्या ब्रदर? शिवम ठाकुर। हाँ शिवम ठाकुर, कोई बात नहीं, प्रभु उसका आशीष दे। प्रभु ने 2 बार बात किया मेरे साथ। मैं बोला हाँ परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि पिता आपने बोला असंभव को संभव करता हूँ। हो सकता है, अरे हो सकता है बोल रही, सॉरी पिता, कर सकते हैं आपने, चल भविष्यवाणी कर तू। सच में प्रभु को मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। इस भाई को देखने का बहुत जल्द उसका होठ खोलने जा रहा है। इस लाइन में, इस प्रेम में है, अभी है तो अच्छा है, रिसीव कर लो मेरे भाई। सच में बता रहा हूँ, आपको परमेश्वर बहुत जल्दी होठों में अभिषेक, कंठों में ब्लेस अभिषेक करने जा रहा है। आपका होठ खोलेगा। डॉक्टर आज तक जो नहीं कर पाया है, लेकिन यहोवा आपने करने जा रहा है। अरे यहोवा का चमत्कार आप देखा कहाँ, अभी देखो अभी क्या करने वाला, आपका साथ पहले होठ खुलेगा। सच में प्रभु का धन्यवाद, आप भी मेरे साथ बात किया है। प्रभु को लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे को और भी 2 साक्षी मेरे को उसी टाइम मेरे को और मन में डाल दिया। मुंबई में था मैंने जब, वहां का साक्षी मेरा मन में डाल दिया। मैं बोल रहा प्रभु आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बोले भविष्यवाणी करते उसके लिए। सच में प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। और आप बोलेगा तो मैं फोन में कर सकता हूँ, मैं अभी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। आप जैसे बोलेगा वैसे होगा भविष्यवाणी। जी अभी कोई नहीं, वो तो आपको नॉर्मल शब्द ही बोलने हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास से हम ग्रैंड करते हैं शिवम भाई के लिए। प्रभु का आत्मा कह रहा तो हम क्यों रोके। यस आमीन। प्रभु आपको आशीष दे आप लोग को, ठीक है। और मैं सबके पास यही प्रार्थना करता हूँ इस बेटे के लिए, जल्द से जल्द मतलब सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत आशीषित है। जो भी आएगा सब आशीषित हो जाएगा। से टूटा मोटा जो आने दो, मुर्दा भी आ जाएगा तो जी जाएगा। तो इस भाई तो कुछ भी नहीं है, उसका होठ तो परमेश्वर खोलने जा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। और ऑलरेडी मैं रिसीव किया और भाई ने भी रिसीव किया है। आप लोग भी प्रे करो इस भाई के लिए, शुभम भाई के लिए। प्रभु सबका आशीष है। जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड। बस मैं अभी फोन रख रहा हूँ, काट रहा हूँ, क्योंकि मैं मीटिंग में प्रार्थना में आ गया। ठीक है हाँ ब्रदर, जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु आशीष दे आपको। हाँ दीपा सिस्टर आप कुछ कह रहे थे, शॉर्ट में बोलना प्लीज, ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद हम नॉर्मली वचन में चलेंगे। प्रभु ने कुछ शब्द दिए थे, वो वचन आपके सामने, सभी के सामने शेयर करना जरूरी है। फिर अब बीच में कोई स्टॉपिंग नहीं होने पाए, ठीक है, ध्यान रखना, बीच में कोई रोक टोक ना हो। दीपा सिस्टर आप बोलिए शॉर्ट में। जय मसीह की सभी मसीह भाई बहनों को, जय मसीह की ब्रदर। जब ये भाई ने ये वाला वचन बोला, जहाँ 1-2 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूँ, तो ब्रदर सच में जहाँ ये बोल भैया ने बोला है, वो बोल मैंने रिसीव किया और मुझे लगा सच में प्रभु हमारे बीच में इस समय मौजूद है। ये मैंने महसूस किया और मैंने प्रभु यीशु मसीह को महसूस किया ब्रदर।
सच बोल रही हूँ, मैंने खुदा को महसूस किया जब भाई ने ये जो वचन बोला कि जहाँ एक दो मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पर मैं मौजूद होता हूँ। ये मेरे दिल को छू गया ब्रदर। और जो भाई रुक रुक के वचन बोल रहे थे तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, फील हो रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था छोटा बच्चा हमारे सामने पीच कर रहा है ब्रदर। और मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया जहाँ पे भैया ने ये वचन बोला है, मुझे बहुत महसूस हुआ। और मैं भविष्यवाणी करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ये भाई बोलने के लिए जा रहे, इसके ब्लड साफ होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया ब्रदर, जय मसीह की। आमीन। हम विश्वास से आमीन बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और जैसे दीपक जी चला, जैसा आपको लगा ना, शायद उसी से रिलेटेड मेरे को लगा। जैसे ही ब्रदर, परमेश्वर की आत्मा ने ब्रदर के द्वारा ये बोला कि प्रभु के इस दास के द्वारा ये बोला कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मिलकर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उपस्थित रहता हूँ। और हम यहाँ पर कितनी देश के कोने कोने से हम यहाँ पर इकट्ठे हैं, तो यहोवा हमारे बीच में है। वो इजराइल के स्तुति पर सिंहासन पर विराजमान रहता है। हम यहाँ पर हैं और वो हमारे बीच में है। और जैसे ही ये वचन बोला गया वैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने मुझे भरना शुरू कर दिया और मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने प्रभु की सामर्थ्य को बहुत अद्भुत तरीके से महसूस किया। सच में प्रभु, ये छोटी बात नहीं है। इंसान आज बड़े बड़े प्रचार करता है लेकिन किसी की जिंदगी नहीं बदल रही है, आत्मा बात नहीं कर रहा है, छुटकारा नहीं हो रहा, तो उनसे क्या हो सकता है? मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा। लेकिन अगर हम पूरे हृदय की सच्चाई से प्रभु के सामने अगर अपने आप को नम्र और दीन बनाकर खुदा के हाथ में सौंप कर खुदा की इच्छा के अनुसार बोले, तो 2 शब्द भी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। पूरी बाइबल पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु जाने जाने में किसी पर दोष लगाया, बुराई करी, कमी निकाली, उसके लिए क्षमा करना। सबको आशीष मिले। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं, हमसे भी गलतियां होती है प्रभु। चले आइए अब हम वचन में चलते हैं। एक बार आपको शॉर्ट में बताया था, जैसे कि परमेश्वर के इस दास ने, परमेश्वर के इन दासों ने कहा था मत्ती का 5वां अध्याय और धन्य वचन कहे थे। धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और इन्होंने मत्ती का 18:18 भी पढ़ा था, जो आप लोग जानते होंगे। इसको मैं आपके सामने नॉर्मली एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि परमेश्वर के दास ने क्या कहा था। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मतलब प्रभु के दास ये बोलना चाहते थे कि अगर हम पृथ्वी पर आशीष खोलेंगे तो मान लिया आशीष स्वर्ग से खुल जाएगी। अगर कोई गंदी दुष्ट आत्मा को हम पृथ्वी पर बांधेंगे तो स्वर्ग में भी बंध जाएगी। हमें बांधना क्या है, खोलना क्या है, प्रभु की आत्मा ने दास के द्वारा सिखाया। और लिखा है 19वीं आयत में, फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है जो हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शर्तें हैं। कोई भी 2 जन, सबसे पहली शर्त ये है, कोई भी 2 जन होना जरूरी है। कोई भी 2 जन, शर्त पहली ये है। दूसरी शर्त है पृथ्वी पर। दूसरी शर्त पूरी हो गई, पहली शर्त पूरी हो गई, 2 जन एक मन एक आत्मा है। दूसरी शर्त ये है पृथ्वी पर है। और तीसरी शर्त ये है कि एक मन एक आत्मा होना जरूरी, जो अभी हम इस समय हैं। मैं इस बात को महसूस कर रहा हूँ, एक मन एक आत्मा होकर। तीसरी शर्त पूरी होगी। चौथी, उससे मांगेंगे, प्रार्थना करके जब उससे मांगेंगे तो 5वां काम, 5वीं जो शर्त है ना, वो प्रभु पूरी कर देगा। मांगने के बाद वो हमें देगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आगे लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। जब परमेश्वर हमारे बीच में है तो वो अपने बच्चों को बिना गिफ्ट दिए, बिना आशीष दिए, बिना ब्लेसिंग्स दिए जाने नहीं देगा। इस बात का मैं धन्यवाद करता हूँ। सच में प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु को मिले। और आगे हम वचन में चलते हैं। शॉर्ट में जैसे कुछ प्रभु की आत्मा ने सिखाया था, प्रकाशन में से प्रकाशन देते मैं पिता का बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। तो वो ये था प्रकाशन, जैसे कि हम बहुत से लोग अपनी बुलाहट को जानते हैं, कॉलिंग्स को जानते हैं। किसी की कॉलिंग प्रचार करने की, किसी की कॉलिंग पति को संभालने की, किसी की कॉलिंग बच्चों को संभालने की, किसी की कॉलिंग अपने सुसमाचार प्रचार की है, किसी की कॉलिंग है कलीसिया की, चर्च में कुछ देखभाल करने की। किसी की कॉलिंग मतलब बुलाहट, किसी की बुलाहट है कुछ अपने घर के माता पिता की सेवा करने की, किसी की बुलाहट है अपने परिवार की सेवा करने की, घर का अच्छा प्रबंधक बनने की। किसी की बुलाहट कुछ है, किसी की बुलाहट कुछ है। तो इसी से रिलेटेड परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया था, जिस जिसकी जिंदगी में बुलाहट है ना, जो मसीह विश्वासी है, हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने बुलाहट दी है, बस उसको हमें समझना है। तो प्रभु की आत्मा ने एक बात सिखाई, ये बहुत गहरी बात है। इस रिगार्डिंग में ना मेरी वाइफ से भी बात कर रहा था और रात को बैठे बैठे लेटे लेटे ही प्रभु की आत्मा ने बहुत खतरनाक प्रकाशन डाल दिया, जो मैंने अच्छे से सोचा भी नहीं था। और बात मतलब बस मन में विचार ही चल रहा था और उसका परमेश्वर ने रिजल्ट भी दिखाया।
और उसका परमेश्वर ने पूरा उदाहरण भी दिया, खड़ा उदाहरण दिया। तो बात यह है कि देखो परमेश्वर ने ना मूसा को बुलाहट दी थी। सबसे पहले बात करें अगर हम हनोक के बारे में, परमेश्वर ने हनोक को बुलाहट दी थी कि हनोक तुझे मेरी उपस्थिति में चलना है, मेरे साथ साथ चलना है। हनोक ने परमेश्वर की बुलाहट को पूरा किया, उसने अपना क्रूज उठाया और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अटूट विश्वास दिखाया और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित किया और उसी की इच्छा के अनुसार चलता रहा। अपने लिए मरा, खुदा के लिए जिया और खुदा ने उसको उठा लिया। उसकी बुलाहट पूरी हुई। क्यों? क्योंकि वो ना तो कुड़कुड़ाया, ना बुड़बुड़ाया और ना ही उसने दोष लगाया और ना ही उसने कोई कमी निकाली। क्योंकि जो कुछ चीज ऐसी बताने जा रहा है प्रभु का आत्मा आज, जिन चीजों के कारण एक अच्छा भला इंसान पटरी से भटक सकता है, मर सकता है, खुदा से दूर हो सकता है, अपनी बुलाहट को खो सकता है। मरने का मतलब ये नहीं कि शरीर से मरना, मरने का मतलब है खुदा से दूर होना, खुदा से अलगाव, अपने जीवित परमेश्वर से अलग होना, है ना। तो अगर हम जाने यूसुफ के बारे में जाने तो यूसुफ के बारे में भी आपको मालूम होगा यूसुफ के कितने भाई थे। यूसुफ के भाई थे और यूसुफ का पिता था और एक यूसुफ खुद था। तो कुछ ऐसा हुआ, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन देखने का वरदान दिया और दर्शन देखने का आत्मा दे रखा था। जब भी वो सपना दर्शन देखता था तो अपने पिता को और अपने भाई को बताता था। तो कुछ ऐसा हुआ, यूसुफ ने एक ऐसा दर्शन देखा जिसमें कि उसने अपने भाई को उसके आगे झुकते हुए देखा और उसके भाई को उसके उसके उसका दास बना हुआ, उसका सेवक बना हुआ देखा। मतलब जो उसके बड़े भाई हैं उनको अपने आगे जीरो होते हुए देखा। यूसुफ ने दर्शन में ऐसा देखा था। तो वही दर्शन उसने अपने पिता को बताया तो उसका पिता भी थोड़ा सा उदास हुआ और यही दर्शन जब उसके भाई को पता चला, उसके भाई को बहुत बुरा लगा कि ये छोटा सा, हम इसके आगे झुकेंगे, हम इसके दास बनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, अरे इसको तो हम फेंक देंगे, इसको तो हम गड्ढे में डाल देंगे। तो ऐसा ही हुआ। हुआ क्या कि देखो परमेश्वर ने उसको यूसुफ को एक बुलाहट दी थी। बुलाहट क्या? परमेश्वर ने यूसुफ को अपने भाई और अपने पिता के साथ रहते हुए, जब वो रहता था उस समय ये बुलाहट दी थी कि यूसुफ एक बड़ा प्रधानमंत्री बन चुका है, एक राजा बन चुका है और उसके भाई उसके सामने दंडवत कर रहे हैं और वो एक राजा बन चुका है, सब कुछ उसके हाथ में है। और यूसुफ को परमेश्वर ने जब ये दर्शन दिखाया तो परमेश्वर उस दर्शन को पूरा करेगा। ताली दो हाथ से बजती, ताली एक हाथ से नहीं वरन दो हाथ से बजती। तो यूसुफ अपना अपने हिस्से का काम यूसुफ को करना था। क्या करना था? उसको बस उस खुदा के अनुसार चलना था। तो हुआ क्या कि जब यूसुफ ने अपना ये वाला दर्शन उन भाइयों को बताया और उसके बाद यूसुफ ने वो वाला दर्शन अपने पापा को बताया तो उसके पापा को भी बुरा लगा और यूसुफ के भाइयों को भी बुरा लगा। और इसी के साथ साथ देखो जैसे कि अगर हम आगे जाने तो हुआ क्या कि जब यूसुफ के भाइयों को पता लगा तो यूसुफ के भाइयों के अंदर दुश्मनी आ गई थी। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारना चाहा, उसको उसको बांध बूंद के गड्ढे में डाल दिया। अगर मर जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मरा तो उसको निकाल कर बेच देंगे। सोचो कितनी खतरनाक परीक्षा थी उसकी। लेकिन फिर भी यूसुफ, अगर आप टेस्ट करो और अगर आप वचन पढ़ो तो आप समझ पाओगे कि उस दौरान उसके भाइयों के वहां से पैदा होने, उनके साथ रहने से तक से लेकर लास्ट में जब वो राजा बना तब तक उसने खुदा के विरुद्ध में कोई गवाही नहीं दी। ना तो वो समस्या को देखकर कुड़कुड़ाया, ना तो उसने खुदा पर दोष लगाया और हर बात में धन्यवादी वो रहा, विश्वास योग्य रहा। तो अब अगर उसके अंदर आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, कहा जाता है कि पहले तो यूसुफ के जो भाई थे उन भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया और वहां पर नहीं मरा। कई कई लंबे टाइम तक रहा वो और नहीं मरा। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। साथ क्यों था? क्योंकि वो कुड़कुड़ाए नहीं। गड्ढे में जाने के बाद भी उसने अपने भाई को श्राप नहीं दिया, बुराई नहीं कही, दोष नहीं लगाया और ना ही खुदा के विरुद्ध में हुआ। ना ही ये बोला खुदा तेरे को जानने के बाद भी प्रभु चमत्कार मेरे जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं कर रहा है, मुझे छुड़ा क्यों नहीं रहा है, मुझे आजाद क्यों नहीं कर रहा है, मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहा है, मुझे बरकत क्यों नहीं दे रहा है, मुझे इस गड्ढे से निकाल क्यों नहीं रहा है प्रभु। और यही चीज बिल्कुल भी जो आज हम करते हैं ना, इसी से रिलेटेड इजरायलियों ने कर दी थी। अगर हम इजरायलियों को देखें, इसी से रिलेटेड इजरायलियों का क्या हुआ था। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र में से छुड़ाया, परमेश्वर ने इजरायलियों को गुप्त मन्ना खिलाया, रोटी खिलाई, अच्छा कपड़ा दिया, बटेरे बरसाई। गुप्त मन्ना देने के साथ साथ उनकी देखरेख की, उनको चंगा भी किया, छुटकारा दिया, इनको चट्टान से पानी खोद कर पिलाया और उनके लिए समुद्र को भी 2 भाग किया, उनको भरपूरी की आशीष उनको दी। लेकिन लिखा है अगर हम जाने इजरायलियों के बारे में, वो कुड़कुड़ाए और लिखा है उनका कुड़कुड़ाना परमेश्वर ने सुन लिया। क्यों? कुड़कुड़ाने का मतलब क्या है कि अरे बटेरे ऐसी हैं, अरे हमारे पास तो खाने के लिए अब तो खत्म होने वाला है, अरे लहसुन प्याज ही नहीं है, ये है वो है, इससे बढ़िया तो मिस्र में सही थे। बार बार पलट पलट के मिस्र को याद कर रहे थे।
मिस्र को देखकर जो है उसको खो दिया उन्होंने। क्या खो दिया? अपनी जिंदगी तलक खो दी थी। क्यों? क्योंकि कुड़कुड़ा रहे थे। जो है उसमें वो धन्यवादी नहीं रहे थे। कुछ ऐसे टॉपिक आपको बताए जाएंगे जिसमें जो वो 4-5 बातें आपने पकड़ ली तो आप अपनी बुल्लाहट को कभी जिंदगी में खो नहीं सकते हो। ये सच्चाई है। क्योंकि जो काम इजरायलियों ने किया था, जो काम शिमशोन ने किया था, वो काम हमें नहीं करना है। लेकिन जो काम एलिया ने किया, जो काम यीशु ने किया, जो काम हनोक ने किया, वो काम हमें करना है। तो हुआ क्या कि जो यूसुफ का था, जब यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया, जब गड्ढे में डालने के बाद वो नहीं मरा तो उसको देखा भाई यूसुफ को उठाकर उन्होंने किसी के हाथ में बेच दिया। अब यूसुफ को बेच दिया। सोचो, एक भाई ना दूसरे भाई को बेच दिया। अगर कोई बहन दूसरी बहन को बेच दे तो कैसा लगेगा? ये तो जीते जी मरने वाली बात है, कोई छोटी बात नहीं है। ये बड़ी खतरनाक बात है जो दिल को चीर देती है। अरे मेरे खुद के भाई ने मुझे बेच दिया कुछ पैसों के चक्कर में। ये बहुत अटपटी भी और बहुत दुख देने वाली बात भी लगती है। सोच कर देखो, मान लो आपका भाई है, आपकी बहन है, उसने आपको बेच दिया तो आपको कितना दुख लगेगा इस बात का। तो सोच कर देखो कि उस यूसुफ को कैसा लगा। लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ेंगे ना तो जान सकते हो, समझ सकते हो कि यूसुफ अपनी बुल्लाहट को जानता था। क्यों? क्योंकि वो उस बात को पकड़े हुए था जो परमेश्वर यहोवा ने यूसुफ को शुरुआत में दिखाई थी। क्या? कि यूसुफ तू आने वाले समय में एक प्रधानमंत्री, एक राजा बनेगा और तेरे भाई तेरे आगे दंडवत करेंगे। लेकिन वहां तो कुछ उल्टा ही हो रहा था। लेकिन फिर भी उसने खुदा से लड़ाई दंगा नहीं किया कि प्रभु मेरे बारे में तो ये भविष्यवाणी हुई है, मेरे बारे में तो ये प्रोफेसी हुई है। अरे हुई तो है, लेकिन करना भी तो अपने हिस्से का काम। लेकिन यूसुफ अपने हिस्से का काम कर रहा था। वो कुड़कुड़ाया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं। वो खुदा से इस बात को लेकर लड़ा नहीं, प्रभु तूने तो मेरे को दर्शन दिखाया था, यहाँ तो मेरे भाइयों ने खुद मुझे गड्ढे में डाल दिया, यहाँ तो मुझे खुद मेरे भाइयों ने खुद बेच दिया। तू तो मुझे दर्शन दिखा रहा था कि मेरे भाई मेरे आगे झुक रहे हैं। तो मुझे दर्शन दिखा रहा था कि मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ, मेरा रहन सहन अलग हो गया। लेकिन प्रभु यहाँ तो कुछ हो रही है, यहाँ तो मेरे को खुद बेच दिया लोगों ने, मेरे भाइयों ने बेच दिया, मुझे गड्ढे में डाल दिया। फिर उसके बाद हुआ क्या? जब उसको बेच दिया गया तो वो एक एक ऐसे व्यक्ति के घर में रहने लगा जो बहुत शाही था, बहुत शाही था। तो उसकी शायद, पता नहीं, उसकी पत्नी, पोतीफर की पत्नी, पता नहीं शायद बेटी। तो हुआ क्या, जब वो वहां पर रहने लगा, क्योंकि वो खरीद कर लेकर चला गया था यूसुफ को, खरीदने के बाद भी वो परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करता था, बुराई से बैर करता था, पवित्र जीवन जीता था, ना तो कुड़कुड़ाता था, ना दोष लगाता था, और ना ही अपने भाइयों को देखकर खुदा से लड़ता था। क्यों? क्योंकि रिश्ता चाहे उसका भले ही खुद मनुष्य के साथ खराब हो गया था, दूसरों ने उस दूसरों लोगों ने उसके साथ अपना रिश्ता खराब कर लिया था, लेकिन यूसुफ ने अपना रिश्ता ना तो खुदा के साथ खराब किया, ना अपने भाइयों के साथ खराब किया। यूसुफ तो हमेशा नम्र। ये चीज बाद में प्रकट हुई। क्यों? क्योंकि अगर हम जाने यूसुफ के बारे में, तो जब यूसुफ के बारे में अगर हम आगे पढ़ते हैं तो यूसुफ को देखो शैतान ने कैसे भरमाने की कोशिश करी थी। क्योंकि शैतान जानता है कि यहोवा उसको एक दिन प्रधानमंत्री बनाने पर है। जैसे परमेश्वर आप में से बहुत से लोगों को सेवकाई देने पर है, बहुत से लोगों को उठाने पर है। चाहे आप 2 लोगों को सेवकाई लेकर कर रहे हो, चाहे 2000 लोगों को लेकर सेवकाई करोगे, चाहे 2 करोड़, डोंट नो, जीसस नोज, लॉर्ड नोज, प्रभु जानता है। लेकिन जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, धन्यवाद ही रहेगा, बिना कुड़कुड़ाए हर बात में खुदा का धन्यवाद करेगा, तो खुदा उसको जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि वो खुदावन के हाथों में है। तो यूसुफ को जिस आदमी ने खरीदा था, उसकी यूसुफ की पत्नी, पता नहीं बेटी, उसने यूसुफ के साथ व्यभिचार करने की कोशिश करी। यूसुफ को देखा भाई ये तो बहुत सुंदर लड़का है, मेरे घर में अभी कोई है भी नहीं और सब कुछ मेरे अंडर में भी है, तो एक काम करती हूँ मैं इसके साथ सो जाती हूँ, ये इसको बोल देती हूँ ये मेरे साथ सो जाए। तो कुछ ऐसा हुआ, उसने यूसुफ को जबरदस्ती करी। यूसुफ को बोला यूसुफ तू मेरे साथ सो जा, नहीं तो मैं तुझे बता दूंगी। लेकिन फिर भी उसने अपने खुदा को प्रसन्न किया और वो वहां से भागा। उसके कपड़े वपड़े फाड़ दिए, पता नहीं कपड़े उतार दिए या फाड़ दिए थे, लेकिन वो वहां से भागा। और जब वो भागा तो सोचो, उसने स्त्री को छुआ भी नहीं, वो कभी स्त्री के साथ सोया भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको खुदा को प्रसन्न करना था। उसके मन में एक ये बात थी, नहीं मुझे मेरे खुदा को प्रसन्न करना है, जो बुल्लाहट, जो भविष्यवाणी, जो कॉलिंग मेरी है उसको मुझे पूरा करना है। ये शैतान की चालें हैं, थोड़ी देर के मजे के चक्कर में, थोड़ी देर की खुशी के चक्कर में, थोड़ी देर की संतुष्टि के चक्कर में मैं बहुत बड़ी कॉलिंग को खो सकता हूँ। और इसका और अगर कॉलिंग को खो दिया तो इसका खामियाजा बहुत गंदा और बुरा हो सकता है, जिसके द्वारा मृत्यु भी मिल सकती है और खुदा से भी दूर हो सकता हूँ। अगर खुदाई विरुद्ध में आ गया तो रिवॉर्ड कौन देगा? तो यूसुफ शुरुआत में अपने भाइयों के टाइम पर दुख भोगा उसने, जब वो गड्ढे में फेंक दिया गया जब दुख भोगा, और फिर उसके बाद जब उसको बेच दिया गया तब दुख भोगा उसने।
तब भी नहीं लड़ा वो खुदा से, ना ही अपने भाइयों के विरोध में गया। तब उसके बाद जिसने खरीदा उसकी वाइफ ने, पता नहीं पत्नी ने, उसके साथ व्यभिचार करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी यूसुफ वहां से भागा, अपनी जान बचाकर भागा कि नहीं भाई, ये तो पाप है, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में पाप है, ये तो व्यभिचार है, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्योंकि उसने मुझे कॉलिंग दी, वो कॉलिंग मुझे पूरी करनी है। अगर मैंने पाप कर दिया तो वो कॉलिंग पूरी नहीं होगी, यहोवा मुझसे प्रसन्न नहीं होगा, और ना ही वो मुझे छुड़ाएगा, और ना ही वो मुझे बचाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पाप कर दिया। क्योंकि वो पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। मुझे जानबूझकर पाप नहीं करना है, ये शैतान की चालें हैं जो मुझे फंसाना चाहती हैं। इसीलिए वो वहां से भागा। व्यभिचार से, व्यभिचार के लिए हम व्यभिचार से हमें लड़ना नहीं है, व्यभिचार को हमें बांधना नहीं है, व्यभिचार के आमना सामना हमें नहीं करना है, व्यभिचार से हमें भागना जरूरी है। ध्यान रखना, व्यभिचार से भागना जरूरी है। क्योंकि अगर इंसान व्यभिचार से आज लड़ेगा, कल लड़ेगा, कहीं जहां कमजोर पड़ा वहीं अटैक हो जाएगा। और जहां व्यभिचार से इंसान सामना करने की कोशिश कर रहा है, 100 में से एक ना एक बार तो हार मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन इतनी पवित्रता में नहीं, आज नहीं तो कल हम अभिलाषाओं में फंसी जाते थे ना चाहकर भी। इसीलिए जो भाग जाएगा, जो बचेगा, इससे बिल्कुल डिस्टेंस बनाएगा और 36 का आंकड़ा बनाएगा, तो वो बच जाएगा व्यभिचार से, और खुदा उसको रिवॉर्ड देगा। तो हुआ क्या? वो भागा, भागने के बाद उसको पकड़ लिया गया, और उस स्त्री ने उस लड़के को, यूसुफ को फंसा दिया। कहा कि इसने मेरे को छेड़ा, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, फिर उसको जेल में बंद करवा दी। सोचो, परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा पे परीक्षा। अगर वो इस बीच में खुदा से लड़ जाता, 4-5 बातें जो उसने नहीं करी, क्या नहीं करी? पहला, वो कुड़कुड़ाया नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं कि प्रभु तुझे जानने के बाद भी देख मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बिल्कुल निष्पाप हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे भाइयों ने किया, मुझे बेच दिया गया, मेरे बाप ने ऐसा किया, मुझे एक लड़की के द्वारा फंसा दिया गया, मुझे यहाँ पर अब जेल में ला दिया। वो कुड़कुड़ाया नहीं, पहला। दूसरा कारण क्या है? कि उसने खुदा पर दोष नहीं लगाया। क्या दोष? कि खुदा तूने तो मुझे दर्शन दिखाया था, सपना दिखाया था, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, मेरे भाइयों ने मुझे गड्ढे में डाल दिया, मेरे को किसी आदमी ने खरीद लिया, मुझे व्यभिचार में फंसा दिया। क्या ये तेरी कॉलिंग है? तू झूठा है। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने खुदा के दर्शन पर, खुदा के स्वप्न पर, खुदा के काम पर दोष नहीं लगाया। वरन वो उस परीक्षा की घड़ी घड़ी में धीरज के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बना रहा और नम्र बना रहा, और उसके काम करने की बाट को जोहा। कई बार हमें लगता है कि हमें दिखाई देता है कि प्रभु काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु काम करता है। कई बार हम महसूस नहीं कर पाते कि प्रभु काम नहीं करता, लेकिन प्रभु काम करता है। ये सच्चाई है। लेकिन यूसुफ भी इसी चीज को लेकर पकड़ कर बैठा था। कई सालों तक वो जेल में रहा, कई लंबे टाइम तक वो अपने बाप से दूर रहा, भाइयों से दूर रहा, जेल में रहा। उसको लोग सताते थे, कोई ताने मारता था, कोई टीस करता था। जेल में भी उसने खुदा के ऊपर दोष नहीं लगाया। ठीक है, पहला क्या है? ना तो वो कुड़कुड़ाया जेल में जाने के बाद भी, आखिरी परीक्षा में भी। दूसरा, ना तो उसने दोष लगाया। तीसरा, वो हर बात में धन्यवादी रहा, और धन्यवादी रहने के साथ साथ चौथा, वो विश्वास योग्य रहा। विश्वास योग्य रहने का मतलब है, प्रभु देख, तूने मुझ पर जो भरोसा किया है, तूने मुझे जो दर्शन दिखाया है, तो वो दर्शन पूरा होगा, और जो तूने मुझ पे भरोसा किया है उस भरोसे को मैं जरूर पूरा करूंगा। तू मुझे अपने लिए इस्तेमाल करेगा, तूने मुझ पर जो विश्वास रखा है, भरोसा रखा है, उस भरोसे को मैं नहीं तोड़ूंगा। और जो तू दिखाता है वो तू करता है। वो विश्वास योग्य रहा कि जो मेरे परमेश्वर ने दिखाया है वो करेगा, लेकिन मुझे भी अपने हिस्से का काम करना है, अपने हिस्से की विश्वास योग्यता को दिखाना है। वो विश्वास योग्य रहा। तो ये 3 से 4 चीजें हैं जो यूसुफ ने करी। जेल में आने के बाद भी वो विश्वास योग्य रहा, वो परमेश्वर से लड़ा नहीं, वो धन्यवादी रहा, वो कुड़कुड़ाया नहीं, उसने खुदा पर दोष नहीं लगाया। लेकिन एंड में हुआ क्या? परमेश्वर ने एक ऐसी योजना बनाई। कहते ना कि वो नाउमीदी में उम्मीद का परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी बड़ी खतरनाक योजना बनाई। जेल में उसके साथ एक साथी था। उस साथी को भेजकर परमेश्वर ने राजा के पास रख, क्योंकि राजा को एक ऐसा स्वप्न दिखाई दिया था जिसका अर्थ कोई नहीं बता सकता था पूरे उस शहर में। तो राजा को उस जेल के एक सिपाही ने बताया कि सिपाही राजा, जेल में ना एक यूसुफ का नाम का व्यक्ति है जिसने मेरे सपने का अर्थ बताया था और जिसके कारण आज मैं बच गया, और उसने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा। सच में मेरे साथ वैसा ही हुआ। राजा, तेरे दर्शन का, तेरे सपने का अर्थ बताने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर का भक्त है।
अगर तू चाहे तो उसको बुला सकता है। तो राजा ने कहा उसको तुरंत बुलाकर लेकर आओ, क्योंकि राजा की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। बड़ा खतरनाक दर्शन राजा को दिखाया था प्रभु की आत्मा ने। वो दर्शन भी प्रभु ने ही दिखाया था, क्योंकि प्रभु यूसुफ को बचाना चाहता था, उठाना चाहता था। प्रभु चाहे तो अपने छोटे से बच्चे को उठाने के लिए बड़े बड़े राजाओं को फटक सकता है, कुर्सी पे से हटा सकता है, नाश कर सकता है, कुचल सकता है। प्रभु चाहे तो पूरे संसार को हमारे ऊपर से वार कर फेंक सकता है। ध्यान रखना, अगर हम उसकी विश्वास योग्यता में चल रहे हैं ना, तो बुराइयों को भी भलाई में बदल देता है, और गलत को भी अच्छा कर देता है, श्रापों को वाशी में बदल देता है, आंसुओं को आनंद में बदल देता है, और शोक को, विलाप को नृत्य में और शांति में बदल देता है। वो किसी की जान नहीं लेता है, वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेता है, लेकिन परीक्षा से निकास भी कराता है। ना तो परमेश्वर ने राजा की जान ली, ना परमेश्वर ने किसी की जान ली। उसके भाइयों को भी सही सलामत रखा, किसी एक की भी गिनती नहीं करनी थी। खुदा ने उस पूरे सालों, उन सालों में उन सभी लोगों में भी, उन सालों में जो उस साल उसने उस जेल में बिताए थे। क्योंकि सोचकर देखो, जो यूसुफ अपने बाप के साथ रहता था, अपने भाइयों के साथ रहता था, जिस यूसुफ ने दुख पर दुख सहा और दुख बढ़ते ही जा रहा था, जो कम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कई साल जेल में काटे। जेल में काटने के बाद सोच कर देखो, उदाहरण के तौर पर बुरा मत मानना, सोचो मैंने आपको बोल दी, अगर आपको मैंने झूठे केस में फंसा दिया और आपको मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ते तक जेल में रख दिया, मैं कह रहा हूँ भले ही आप एक दिन कुड़कुड़ाओ ना, दूसरे दिन ना कुड़कुड़ाओ, तीसरे दिन ना कुड़कुड़ाओ, चौथे दिन जरूर कुड़कुड़ाओगे। कुड़कुड़ाने के कारण या तो जेलर से लड़ जाओगे, या तो अपने आप को कोसोगे, या खुदा को कोसोगे, या दोष लगाओगे, या बुराई करोगे। चाहे कोई कितना भी बड़ा अभिषेक है, चाहे कितना भी बड़ा आपका वेलफिशर है, कितना भी बड़ा आपका प्रिय है, मन में से 4 बातें, 4 अच्छे फूल जड़ेंगे जरूर, कि भाई मैंने तो भरोसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। चाहे भले ही दोष लगे छोटा सा, चाहे कुड़कुड़ा हटाए, लेकिन होगी जरूर। लेकिन यूसुफ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यूसुफ नम्र बना रहा प्रभु की दृष्टि में। वो बाट जोता रहा, यहोवा मुझे छुड़ाएगा, उसने अब तक मुझे नहीं मरने दिया है, तो आगे भी नहीं मरने देगा, और मैं जेल में हमेशा तक नहीं रहूंगा, क्योंकि यहोवा ने जो दर्शन दिखाया है, यहोवा झूठा नहीं है, वो सच्चा है, उसको पूरा जरूर करेगा। जब मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, अपने आप को पाप से और बुराई से बचा कर रख रहा हूँ, तो यहोवा क्यों नहीं करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, यहोवा उसको बहुत ऐसे बढ़ाना चाहता था, लेकिन ये बात शैतान जानता था कि इसकी जो कॉलिंग है, उस कॉलिंग को मैं बर्बाद कर दूंगा, इसको गड्ढे में दफन कर दूंगा, इसको नाश कर दूंगा, उसको जेल में चढ़ा दूंगा। लेकिन शैतान हार गया। कब हारा? जब हम लोग अपने हिस्से का काम करते हैं। आज परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े दास लोग, परमेश्वर के अभिषिक्त, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, हालांकि वो पूरी होती है, लेकिन उसको पूरी करने का तरीका, हिस्सा, काम हमारा भी है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है, अधूरा नहीं है, वरन मरा हुआ है। कर्म करना जरूरी है। क्योंकि देखो, उदाहरण के तौर पर जब परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिखाया, आज बहुत सी बहनों को, भाइयों को परमेश्वर का आत्मा दर्शन दिखाता है कि वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे काम सही नहीं है, अगर उस काम के लिए अगर हम सरगर्म नहीं है, अगर हम अपने अभिलाषाओं में लिप्त हैं, अगर खुदा को समय नहीं दे रहे हैं, तो वो दर्शन का दर्शन ही रह जाएगा। वो दर्शन का दर्शन ही रह जाएगा। अगर हम अपनी बुलाहट में ढीले चल रहे हैं, तो जो अच्छी वाली ब्लेसिंग्स है ना, वो भी खो जाएंगी। ये सच्चाई है। क्योंकि अगर हम शिमशोन को देखकर जाने, शिमशोन के पास बाद में आएंगे, लेकिन पहले जब हम यूसुफ के पास थे, तो जब यूसुफ के बारे में परमेश्वर ने उस सिपाही के मन में डाला कि राजा, हमारे पास एक ऐसा कैदी है जिसका नाम यूसुफ है, जो परमेश्वर का दास और भक्त है, उसको स्वप्न का अर्थ पता है, तू उसको बुला, वो तेरे स्वप्न का अर्थ बताएगा, तू बेचैन परेशान मत हो, तू जगह जगह इधर उधर ठोकर मत खा। तो राजा ने उस सिपाही के कहने पर, अपने सिपाही के कहने पर, उस यूसुफ को बुलाया, और यूसुफ को अपना पूरा स्वप्न बताया, और यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बताया परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर। तो उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने राजा के मन में कुछ ऐसे शब्द डाल दिए, जिसके द्वारा यूसुफ को उसी समय अधिकार की अंगूठी पहनाई, और उसको अच्छे वस्त्र दिए, उसको शाही कुर्सी दी, सब कुछ उसको बेस्ट दिया। और यूसुफ हैरान हो गया। उसी समय यूसुफ हैरान हो गया, प्रभु कल तक तो मैं जेल में था, मुझे नहीं पता था कि तू आज मुझे यहाँ पर राजा बना देगा। ऑन द स्पॉट खुदावन की योजना उसके सामने प्रकट हुई, जो हम कभी सोचते भी नहीं है, जो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। वो बड़े मिरेकल, वो बड़े चमत्कार खुदावन एक रात में, एक दिन में करने के लिए तैयार है, पल भर में करने के लिए तैयार है। हालांकि यूसुफ की जिंदगी में रात बहुत ज्यादा काली थी, लेकिन वो हमेशा नहीं रह सकती। सुबह होना जरूरी है।
इसीलिए प्रभु कहता है कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इस समय बहुत से लोगों की सुबह होने जा रही है, क्योंकि बहुत से लोगों की रात बहुत काली चल रही थी, मतलब बहुत ज्यादा परीक्षाएं, बहुत ज्यादा समस्याएं, बहुत ज्यादा परिस्थितियां ऐसी कि समझ नहीं आ रहा है खुदा तेरे को जानने के बाद भी ये परीक्षाएं, ये परिस्थितियां इस इंसान को कितना समझा ले, लेकिन बार बार फिर वही कर रहा है, वही हरकतें, इसको समझाकर थक गई, इसको समझाकर थक गया, लेकिन फिर भी हम दूसरे को देखकर हमारा अभिषेक हो रहा है, हम कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं, या हम दूसरे के चक्कर में खुदा के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं, आगे पालन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सामने वाले को खुदाबंद ने आपकी दृष्टि आपके लिए फिरौन बनाकर रख रखा है, उस सामने वाले का मन इसलिए कठोर किया है ताकि आपको परख कर आपको मजबूत करे, आपको खरा सोना बनाए, ताकि जब आपको ऊंचा उठाए तो संसार के ऊपर आपकी ज्योति प्रकट हो। क्यों? क्योंकि संसार में तो अंधकार है, जब आप जाओगे तो ज्योति संसार पर प्रकट होगी, जो अंधकार में वो उजाले में आएंगे और बोलेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है, तू परमेश्वर की बेटी है, तू परमेश्वर का बेटा है। और ऐसा ही यूसुफ के साथ हुआ। जिन लोगों ने उंगली उठाई, दोष लगाया, बुराई की, कमियां निकाली, गड्ढे में डाला, उसको बेच दिया, व्यभिचार के कारण फंसाया, वही यूसुफ को खुदावंद परमेश्वर यहोवा ने अगली सुबह राजा बनाकर खड़ा कर दिया। और जैसे ही वो राजा बना, और राजा बनने के बाद क्योंकि वो जो उसका उसका सपना था, राजा का सपना था कि कोई बालों को लेकर, बालों मतलब जो गेहूं की जो कुछ डालियां होती हैं, 4 5 6 डालियां, उनको लेकर, और कुछ अच्छी भैंसों को लेकर था। मतलब अच्छी डालियां, अच्छी भैंसों को, मतलब दुष्ट आत्माएं खा रही थी। कैसे? जो अच्छी डालियां, जौ की डालियां निकली हुई हैं, उन जौ की डालियों के अगल बगल में कुछ जंगली डालियां निकल गई हैं जो अच्छी डालियों को खा रही हैं, ऐसा दिखाया था। और जो अच्छी, भैंस गाय गाय हाँ, जो गाय है, अच्छी वाली जो गाय है, जो पशु है, और वो गाय जो हरे मैदान में चर रही है, तो वहां पर अचानक कोई बहुत कंगाल सी और हड्डी जैसी सूखड़ी सी कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित गाय आ गई, जिनको मतलब बहुत कमजोर, जिनके अंदर बहुत हड्डियां दिखाई दे रही थी, ऐसी गायें आ गई उनके सामने। तो उन गायों ने उन हष्ट पुष्ट गायों को खा लिया, खत्म कर दिया। तो ये सपना कुछ राजा का था। तो इसका अर्थ जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब यूसुफ ने बताया, तो कुछ ऐसा हुआ कि यूसुफ ने कहा कि ये बहुत भारी अकाल है, 7 वर्ष का, शायद 7 वर्ष का था। तो परमेश्वर की आत्मा ने यूसुफ के द्वारा बुलवाया कि राजा, अन्न भोजन का तैयारी कर ले, क्योंकि अकाल बहुत खतरनाक आने वाला है, अगर तैयारी नहीं करी तो पूरा बर्बाद हो सकता है। तो परमेश्वर ने राजा के ही मन में डाल दिया कि उस चीज का बंदोबस्त अब तू करेगा, तुझे मैंने राजा बना दिया, ये ले अधिकार की अंगूठी, तूने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया है, अब लोग तेरे आगे दंडवत करेंगे, और ये सारा बंदोबस्त भी अब तू ही करेगा, अब तू हुक्म देगा, अब लोग तेरी सुनेंगे। तो जब अकाल पड़ने को हुआ, तो ऐसा कुछ हुआ, परमेश्वर ने जो यूसुफ को दर्शन दिखाया था, दर्शन में हुआ क्या कि दर्शन में ऐसा दिखाया था यूसुफ को कि यूसुफ के आगे उसके भाई झुक रहे हैं। तो जो उसके 8 10 पता नहीं 12 पता नहीं कितने भाई थे, तो वो उन भाइयों की जिंदगी में भी जब अकाल आया, जब गेहूं चावल दाल मक्का आदि सब खत्म होने लगे, तो वो राजा के भवन में आए, दौड़े दौड़े राजा के भवन में आए। बहुत दूर रहते थे वो, एक शहर से दूसरे शहर में आए, राजा के भवन में उसके पापा के साथ, नहीं शायद, हाँ, पिता के साथ आए थे शायद, या तो पता नहीं पिता घर पे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वो आए राजा के पास कि कुछ हमें गेहूं मिल जाए ताकि हम अपना पेट भर लें, क्योंकि संसार में तो अकाल पड़ चुका है, कितने वर्ष का है नहीं मालूम। तो हुआ कुछ ऐसा, वहां पर यूसुफ था, वहां पर यूसुफ था जो राजा बन चुका था, जो पहले जेल में था, और उसी यूसुफ के भाई भी यूसुफ के सामने आए, और यूसुफ के सामने आकर उन्होंने दंडवत किया, उन्होंने घुटने टेकी, और जो दर्शन परमेश्वर ने यूसुफ को दिखाया था वो परमेश्वर ने पूरा किया। पूरा कैसे किया? ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। खुदावन अपने काम करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन बशर्ते बात ये है कि हम अपने हिस्से का काम कितना करते हैं। हम खुदा पर दोष नहीं लगा सकते, उसकी बुराई नहीं कर सकते, उसकी कमी नहीं निकाल सकते, खुदा तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। हम खुदा को सिखा नहीं सकते कि खुदा ये काम ऐसे कर दे, ये काम वैसे कर दे, ये ऐसे हो जाए तो वैसे हो जाए, तो अगर हो गया फिर पान में फटका खाते हैं, फिर खुदा को बोलते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ, जो यूसुफ के जो भाई थे, वो सारे के सारे भाई यूसुफ के आगे दंडवत करके घुटने टेकने लगे, और उन्होंने पश्चाताप किया, क्षमा मांगी, और अपने दिल से रिपेंट करके अपने भाई यूसुफ के आगे गिड़गिड़ाए, और यूसुफ ने उनको सीने से लगाया। और यही दर्शन परमेश्वर की आत्मा ने यूसुफ को बचपन में दिखा दिया था, जो आने वाले कुछ सालों बाद वो पूरा हुआ, परमेश्वर ने पूरा किया। अब इसी से रिलेटेड देख सकते हैं, देखो आज बहुत से लोगों की कॉलिंग है, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी हुई है, बड़ी सेवकाई मिलेगी, बड़े राजपाट मिलेगा, और बड़ा आदर्श मिलेगा, बड़ा सम्मान मिलेगा, बड़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी,
सारी जरूरतें पूरी होंगी, गाड़ी मिलने जा रही है, कार बंगला पता नहीं क्या क्या मिलने जा रहा है, लेकिन वो भविष्यवाणियां पूरी ऐसी नहीं होती हैं। दाम चुकाना पड़ता है। यूसुफ ने दाम चुकाया, इस बात को कभी मत भूलना। अगर आप दुकान पर 2 रुपए की पेंसिल भी खरीदने जाओगे ना, तो उसके लिए भी 2 रुपए लगते हैं, दाम चुकाना पड़ता है। अगर आप रोटी भी लोगे ना, ब्रेड का पैकेट लोगे, तो उसके लिए भी दाम चुकाना पड़ता है। आजकल तो पानी के लिए भी दाम चुकाना पड़ता है। ये समय ऐसा है। तो सोच कर देखो, यूसुफ ने दाम चुकाया किस बात का? वो अपने लिए मरा, उसने सहा, चुप्पी लगाई। वो ना तो कुड़कुड़ाया, ना तो उसने खुदा पर दोष लगाया, ना तो उसने अपने मन में अपने भाइयों के लिए विरोध रखा, वरन चुप रहकर सहता रहा। क्योंकि जो चुप रहकर दुख को सहता है, वो यहोवा को भाता है। और उसने खुदा को भाने वाले काम किए, प्रसन्न करने वाले काम किए, तो खुदा अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। उसने अपने बेटे को दुख में देखकर ऐसी योजना बनाई कि बस बेटा, अब तूने बहुत सह लिया और तू अभी भी चुप है। मुझे पता है कि अगर तेरे पर और विपत्ति डाल दी, अगर शैतान को मैंने तेरे जिंदगी में छोड़ दिया, तो वो तुझे और परेशान कर सकता है। करने के साथ साथ तू फिर भी चुप्पी लगाएगा, तू फिर भी नहीं कुड़कुड़ाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है बेटा, अब बस तेरी परीक्षा में समाप्त करता हूं, मैं तुझे जीवन का मुकुट देता हूँ। प्रभु ने उसको मुकुट दिया, मुकुट दिया, उसको अधिकार दिया, उसको क्राउन दिया, उसको सिंहासन दिया। यहोवा ने उसके जिंदगी में काम किया उत्पत्ति में। तो कुछ ऐसा हुआ कि अगर हम जाने शिमशोन के बारे में, शिमशोन की एक बड़ी खतरनाक बुलाहट थी। शिमशोन के लिए परमेश्वर ने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ठहराए थे, भविष्यवाणियां हुई थी, प्रोफेसीज हुई थी, परमेश्वर ने दर्शन दिए थे, स्वप्न दिए थे, बहुत बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने शिमशोन के लिए। लेकिन शिमशोन अपनी बुलाहट में पूरा स्थिर नहीं रहा। परमेश्वर ने कहा था कि तू लोथ को मत छूना, किसी अशुद्ध वस्तु को मत छूना, लेकिन उसने गधे की जबड़े की हड्डी को छू लिया, जिसके कारण उसकी आज्ञा टूटी। उसके साथ साथ जब वो एक लड़की के व्यभिचार में पड़ गया, तो उसके साथ साथ खुदावंद जिस बात से नफरत करता है, वो काम उसने कर डाला। और अगर हम जाने, तो उसने अपनी बुलाहट को खो दिया, जो जिसके ऊपर से यहोवा अपना हाथ हटा लेता ना, तो देखो शैतान कैसे नाश करता है। अगर आप पढ़ो शिमशोन वाला शिमशोन वाला अध्याय, तो उसमें लिखा है कि शिमशोन यह जानता ना था कि यहोवा उसके पास से चला गया है, और उसको लोगों ने घेर लिया, उसको बांध दिया। कहाँ शिमशोन कहाँ पर शेरों को, भालू को यूं ही फाड़ दिया करता था, और यूं ही रथों को उठाकर फेंक दिया करता था, लेकिन उससे लोहे की तारें नहीं तोड़ी गई बाद में। क्यों? क्योंकि यहोवा उसके पास से चला गया। क्योंकि यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरता था। कब उतरता था? जब वो आज्ञाकारिता में रहता था, जब खुदा के लिए जीता था, खुदा को प्रसन्न करता था, खुदा की बात को मानता था। तो कुछ ऐसा हुआ, जब उसने अपनी अभिलाषाओं के लिए जिया, अपना प्यार जो वो पहले परमेश्वर से करता था, उस प्यार के बदले उस पहले स्थान पर जो उसने परमेश्वर को रखा था, उस पहले स्थान पर उसने अपनी लड़की को रख दिया, जिससे वो प्यार करने लगा, वह विचार करने बैठ गया उसके साथ, और उसके साथ कई दिन तक लगातार मतलब रहा भी, और उसके साथ अपना अपना समय भी बिताया। समय बिताने के साथ साथ उसने अपनी ताकत का सारा राज बता डाला, जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया था, उसने वो ही किया। और लिखा है, यहोवा का आत्मा उसके पास से चला गया, वो ये जानता ना था। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, देखो, जब पवित्र आत्मा का दान मिलता है ना, तो अन्य अन्य भाषाओं का एक हमें चिन्ह मिलता है। ध्यान रखना, पवित्र आत्मा की आने की आवाज होती है, लेकिन जाने की आवाज नहीं होती। हम सोचते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। कई बार हम ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसमें हमें पता भी नहीं चलता, और लेकिन झट से, टिच में, चुटकी में खुदा का आत्मा वहां से निकल लेता है, निकल लेता है। वो अपने वचन से बंधा हुआ है। जब यीशु को छोड़ दिया था, यीशु कर राते चिल्लाते चिल्लाते थक गया था कि हे पिता, इन तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा शबक शबक्तनी, ऐसी कुछ बोला है शायद। लेकिन सोचने वाली बात है मेरे भाई और बहनों, उस बचाने वाले ने बस अपना हाथ हटाया था, बाकी फाड़ा तो उसको शैतान ने था। शिमशोन का हाल जो बुरा किया था, वो किसने किया था? शैतान ने किया था। शिमशोन के सर पे से यहोवा ने हाथ हटा लिया, और यहोवा उसके पास से चला गया। फिर शैतान ने उसको ऐसा खदेड़ा लिखाया, उसको गंजा कर दिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी, और उसके बाद उससे चक्की फिसवाई, और ऐसा लिखा है, उसको बांध बूंद कर ऐसे डाल दिया कि उससे तमाशा करवाया, उसको नचवाया, और लोग उसको देखकर उसके खिल्ली उड़ाने लगे। और इसके साथ साथ अगर हम जाने, तो लिखा है कि वो लोगों के लिए तमाशा बन बैठा, और लास्ट में वो मर गया। सोचो, जिस बंदे की कॉलिंग, बुलाहट, सामर्थ्य, हम सोच रहे हैं कि प्रभु का आत्मा हमारे द्वारा बड़े सामर्थ्य रूप से काम कर रहा है। हाँ भाई, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हाँ, ये मेरी तो बुलाहट है, मेरी तो कॉलिंग है, मेरे तो इस वाले परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी मारी है, प्रोफेसी करी है, मेरे तो इस बहन ने भविष्यवाणी करी, मेरे तो इस भाई ने भविष्यवाणी करी, पास्टर बैनी जी ने करी है, या डॉक्टर मोहन सिंह जी ने करी है। परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषेक, चाहे वो छोटा सा बच्चा है, कोई भी है, भविष्यवाणी करी। अरे वो भविष्यवाणी जब भी तो पूरी होगी जब वो अपने हिस्से का काम करेंगे। जैसे यूसुफ ने अपने हिस्से का काम किया, जब उसको उसके भाइयों ने बेचा तब वो चुप रहा, जब उसको गड्ढे में फेंका तब वो चुप रहा,
बेचने के बाद चुप रहा, उसको जब व्यभिचार के लिए फंसाया तब वो चुप रहा, जेल में डाल दिया तब वो चुप रहा, सालों तक चुप रहा, ना तो कुड़कुड़ाया, ना दोष लगाया, ना बुराई करी, ना कमी निकाली, ना अपने मन में किसी के लिए जलन रखी, वरन चुप रहकर दुख को सहता रहा, ना तो खुदा के विरुद्ध में हुआ, ना तो खुदा को सुनाया। आज थोड़ी सी बात हो जाती है ना, झट से हम खुदा को सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात अपनों से हुई है लेकिन चर्च जाना छोड़ देते हैं। लड़ाई अपनों से होती है लेकिन मैं चर्च नहीं जाऊंगा। अरे खुदा से कौन सी दुश्मनी है? पता नहीं छोटी छोटी बातों के चक्कर में हम अपनी आशीषों को खो लेते थे। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया और वो अगले दिन राजा बन गया। चाहे रात कितनी भी काली थी लेकिन उसके बाद सूर्य बहुत जोरों से उदय होता है और खुदा ने उसकी जिंदगी में नया सूर्य उदय किया। लेकिन अगर हम शिमशोन के बारे में जाने, रात तो बहुत काली रही लेकिन वो दूसरी प्रकार की काली रही। लेकिन शिमशोन के लिए सूर्य उदय नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखना। वचन सबके लिए एक सा है। वचन परमेश्वर की ओर से सबके लिए मतलब एक सा है। वो यहाँ पर किसी का पक्षपात नहीं चलता है और परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है और ना ही परमेश्वर किसी को झूठा झूठा फेवर देता। वो तो खुद झूठों से घृणा करता है। अब शिमशोन के बारे में हुआ क्या? बस यहोवा ने अपना हाथ हटा लिया। क्यों? क्योंकि शिमशोन कोई नहीं, तुझे अपनी मन की करनी है ना, कर कर तुझे अपनी मन की करनी है। पड़ गया ना उसके प्यार में। ध्यान रख, जिसके चक्कर में तू प्यार में पड़ा है ना, जिसके चक्कर में तूने मुझे छोड़ा है, जिसको तू पहला स्थान देने लगा है, तू पहला स्थान मुझे देता था लेकिन अब तू किसी और को देने लगा, अपने गर्लफ्रेंड को, बीवी को, टीवी को, नौकरी को, बिजनेस को, अपने 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 रिलेटिव रिलेशंस को। ध्यान रख, देखिए वही वही तेरी चिता जलाएंगे। तो हुआ क्या? उसी लड़की ने उसको फंसवा दिया और वो लड़की तो सही सलामत रही। लड़की तो फंसवा कर निकल ली कुछ पैसों के चक्कर में, लेकिन शिमशोन बेचारा मर गया। आगे फोड़ दी गई, यहोवा उसके पास से चला गया। बस यहोवा ने अपना हाथ उठाया। कहते हैं, देखो बार बार आपको बताया है कि संसार में कोई और बचाने वाला नहीं है सिवाय परमेश्वर के। अगर उसने अपना हाथ उठा लिया तो हम कहाँ जाएंगे? आखिरी में ठोकर खाने के बाद तो उसी के पास आए और उसी ने संभाला है। अगर उसके भी विरुद्ध में हो गए, अगर उसने अपना हाथ उठा लिया, अगर उसने छोड़ दिया तो हम कहाँ जाएंगे? और दूसरा, अगर हम जाने तो देखो, शिमशोन की जो वो लड़की थी, वो दलीला, जिससे वो प्रेम रखता करता था, वेश्या ऐसी कुछ शायद, तो वो भी नहीं बचा पाई। हम जानते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, एंड में वही चिता जलाने के लिए आते थे। वो भी नफरत करते थे भाई, 4 घंटे भी बॉडी को सामने पड़े हुए नहीं देख सकते। लॉकडाउन के टाइम पर आपको मालूम हुआ, कोविड के टाइम पर, अरे निकालो घर में मत लाना, बारी बार फूक दो। सोचो, जिनके लिए मेहनत करी, जिनके लिए पैसा कमाया, जिनके लिए आंसू बहाए, जिनके लिए प्रार्थनाएं की, जिनके लिए दुख उठाया, जिनके लिए लड़ाई क्या की, जिनके लिए बहुत कुछ सहा, अरे वो कह रहे हैं अरे घर पे ही मत लाओ, अरे बारी बार फूक दो, हमें थोड़ी ना कोविड चाहिए, हमें थोड़ी ना वायरस चाहिए, बारी बार फूक दो। बस फोटो, बस 2-4 घंटे के लिए फोटो लगा दी तो लगा दी, नहीं तो वो भी अपने घर पे। सोचो किसके लिए आज हम जी रहे हैं, किसको प्रसन्न कर रहे हैं? चिता पे भी बस वही जिसके लिए ज्यादा करते हैं, लास्ट में वही करता है क्या? जो हमारा ज्यादा प्रिय है ना, जो हमारा ज्यादा प्रिय है, लास्ट में चिता के पास वो भी हाथ सेक कर या तो वो जलाते हैं तो वो खड़ा होकर देख कर चला जाता है। बस दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और रोएगा वो भी एक ही बार जिंदगी भर। आई डोंट थिंक सो कि वो दोबारा रोए। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे मान लो मेरे भाई बहन आप हो, अगर आपको लड्डू दिखाई दे, बेसन का लड्डू दिखाई दिया, आपको अच्छा लगा, मजा आ गया। आपको बर्फी दिखाई दी तो आप बर्फी खाओगे? लड्डू लड्डू तो खा नहीं सकते क्योंकि लड्डू खा लिया है। अब बर्फी खाओगे। अब बर्फी के बाद आपको और अच्छा बर्फी दिखाई दी, पता नहीं क्या क्या होती है, बढ़िया बढ़िया मिठाई होती है। तो एक के बाद एक जैसे आपका टेस्ट बदलता है, तो टेस्ट बदलने के चक्कर में ना इंसान पुराना भूल जाता है। नहीं खाएगा भाई बुरा, नहीं खाएगा, नहीं कॉन्सेंट्रेट करेगा, ना ही चाहिए। जब अच्छा मिल रहा तो अच्छे पे कॉन्सेंट्रेट क्यों ना करे? अब जो बातें बीत गई सो बीत गई, गड़े मुर्दे कौन उखाड़ेगा? रोना तो ना हो गया। अब तो अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट है, पैसा है, दौलत है, धन है, बीवी है, टीवी है, गाड़ी है, सब है। चलो छोड़ो। दोस्त था, अपने घर का था, वो अपने घर की, वो जाने, सो गया, बात खत्म, मिट्टी डाल दी, बात खत्म, पैसा झम। यही तो चल रहा था। लेकिन आज खुदा बोल रहा है कि तुम जिस धन को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, कौन सा धन है? आज हम 2 प्रकार के धन बना रहे हैं क्या हम अपनी जिंदगी में। पहला धन है जो जैसे कि जिसको हम रुपया कहते हैं, पैसे। और दूसरा धन है, हमने अपनी जिंदगी में पहला स्थान किसी और को दे रखा है। रोटी, कपड़ा, मकान हो सकता है, या फिर व्यक्ति कोई, या वस्तु, या कोई प्राणी। इन इन चीजों में तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर हमने इनको अपना धन बना रखा है, लास्ट में इन चीजों से हमें कुछ नहीं मिलने का, कुछ भी नहीं मिलने का, कुछ भी नहीं मिलने का। देखो, आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया, कितनी सारी हमने गवाहियां सुनी थी, कितनी सारी गवाहियां सुनी थी हमने। ऐसी ऐसी गवाहियां सुनी हैं जिसमें जब एक फैमिली में कोविड हुआ, एक के बाद दूसरा गया, दूसरे के बाद तीसरा गया, बच्चे रह गए, और मदद करने वाला कौन आया?
कौन कौन संभालेगा उन अनाथ बच्चों को? कौन अपना रहा है? जब लोगों से, जब हर एक जन के ऊपर भाई अपने बच्चे भी थोड़े से लगते हैं कि भाई इनका ही पालना मुश्किल है, तो उनको कैसे पालेंगे ऑब्वियसली। लेकिन दूसरा, अब सोच कर देखो कि कोई कंधा देने के लिए भी नहीं आ रहा है, मिलने के लिए नहीं जा रहा है। कहाँ भाई बहन का प्यार, राखी, रक्षाबंधन, करवा चौथ, पता नहीं कैसे कैसे रिश्ते नाते। लेकिन जब वो समस्या आई तो कहाँ चले गए सारे रिश्ते नाते? कहाँ गया सारा प्यार? कहाँ गए वो आंसू जो बहाए थे अपनों के लिए? जिसके चक्कर में हम खुदा को छोड़ देते हैं, लास्ट में वही चिता जलाते हैं, वही खुदा को, वही हमें खुदा से दो, मतलब जिसके चक्कर में हम खुदा को छोड़ देते हैं ना, वही एंड में छोड़ के चला जाता है। ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं, सच्ची और जिंदा गवाहियां हैं हमारे पास आज भी। दुख होता है इन बातों को जानकर, बस मन में यही डर लगा रहता है, खुदा देख, जो भी तू दे रहे ना, हमें कोई भी ऐसी आशीष नहीं चाहिए जो हमें तुझसे, तेरे प्रेम से, अनंत काल के जीवन से दूर करे। हमें तो वही देना जो तेरी ओर से हमारे लिए बेस्ट है, और जो भी तू हमें दे रहा है उसमें हम चुपके ना रहे, लिप्त ना रहे। और देखो, अब एक उदाहरण और आपको पता होगा इसराइलियों के बारे में। इसराइल को परमेश्वर ने सब कुछ दिया, बुलाहट दी, उनको बोला तुम भाई उस वाले शहर में जाओगे जहाँ दो दो शहद की नदियां बहती हैं। परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दी, मूसा को दर्शन दिखा दिया, स्वप्न दिखा दिया, मूसा से बात करी, भविष्यवाणियां हुई, एक बार नहीं वो यहोवा ने कई बार बोला, पिता ने बार बार उनसे बोला। लेकिन कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, दोष लगाना, कमियां निकालना, बुराइयां करना, छोटे थोड़े में धन्यवादी ना रहना ही उनकी डेस्टिनी को, उनकी बुलाहट को, उनकी कॉलिंग को बर्बाद कर दिया था। और उनकी खुद की लाशें जंगलों में बिछी रह गई थी। क्यों? क्योंकि जो उनको खुदा ने दिया वो उस बात में धन्यवादी, विश्वास योग्य नहीं रहे। वरन खुदा को परखा, और जितना खुदा ने किया उसके विश्वास योग्य के अनुसार उसका हम धन्यवाद नहीं कर सके। क्योंकि लिखा है कि तुमने मुझे 40 साल परखा, तुम मुझे भोगते रहे, तुमने मुझे टेस्ट किया, तुम्हारे मैंने कपड़े पुराने नहीं होने दिए, तुम्हारे मैंने कपड़े तन से नहीं उतरने दिए, तुम्हारी चप्पलें, तुम्हारे पैरों में छाले नहीं पड़ने दिए, तुम्हारी चप्पलें नहीं टूटने दी, तुम्हारे जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए वैसे वैसे तुम्हारे कपड़े भी नए होते गए, और तुम्हारे बच्चों के कपड़े भी बढ़ते गए। जहां बच्चा पैदा नहीं था वो बच्चा पैदा हुआ भी, पैदा होने से लेकर 40 साल तक उसको मैंने संभाला भी। बहुत कुछ करा परमेश्वर ने, लेकिन उसमें परमेश्वर ने साफ बोला, तुमने मैंने तुम्हें मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन ध्यान रखना मैं तुम्हारे प्राण सुखा दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे भोगा है, तुमने मुझे विवश किया, तुम मुझ पर कुड़कुड़ाए हो। जो तुम्हें मैंने दिया उसमें तुम विश्वास योग्य धन्यवादी नहीं रहे। तुम्हें मैंने कितनी बार माफ किया, लेकिन फिर भी बार बार तुम मिस्र मिस्र मिस्र। तुम्हें नहीं पता है, अगर तुम्हें मिस्र ही में जाना है ना तो जाओ, चले जाओ मिस्र में। तो मेरे भाई और बहनों, क्यों? क्योंकि देखो हुआ क्या था कि परमेश्वर को बार बार बोल रहे थे इससे बढ़िया तो हम मिस्र ही में ठीक थे। यहाँ तक कि परमेश्वर के दास मूसा को और हारून को उनके आगे घुटने टेक कर उनके आगे दंडवत करना पड़ गया था कि प्लीज इजराइलियों मत जाओ, यहोवा बहुत प्यार करता है तुमसे, उसको दुख मत दो, उसको दुख मत दो। वो तुमसे, तुम्हारे कितने लंबे समय से अगुवाई करते हुए आ रहा है, वो सृष्टि का बनाने वाला है, वो तुम्हें बचाना चाहता है, तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हें आशीष दे रहा है, लेकिन तुम उसको छोड़कर जा रहे हो, तुम जिंदगी को छोड़कर जा रहे हो उस लहसुन प्याज के चक्कर में, उस मिस्र के चक्कर में। तुम यहाँ पर इतना भी नहीं सह पा रहे, मुझसे पूछो, उस यहोवा से पूछो कि वो इतना तुम्हारी सहने के बाद भी तुम्हें नाश नहीं कर रहा है, तुम्हें आशीष दे रहा है। नहीं भाई नहीं, हम तो मिस्र ही में ठीक था, तो मिस्र में चले जाएंगे, हमारा एक प्रधान बनाएंगे। तो उन्होंने जब ये वाली बातें बोली ना, अगर हम निर्गमन में, पता नहीं शायद आगे, निर्गमन नहीं, शायद आगे है, लिखा है वो शायद 14वें, पता नहीं कोई अध्याय में लिखा है, अभी हम नॉर्मली बात बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो ऐसा कुछ हुआ, लिखा है कि उन्होंने भविष्यवाणियां की। कौन सी भविष्यवाणियां की? कि अरे हम और हमारे बच्चे तो ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, हम तो इस जंगल में मर जाएंगे, इसमें मर जाएंगे, उसमें मर जाएंगे, हम तो वहां पार जा ही नहीं पाएंगे, हम तो वहां पहुंच ही नहीं पाएंगे। उन्होंने वो भविष्यवाणियां करी, और इन बातों को, इस कुड़कुड़ाने की बातों को, लिखा है यहोवा ने सुन लिया। और परमेश्वर ने कहा जैसा तुमने बोला है ना, अब कोई नहीं, अब वैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ। पाप की मजदूरी मृत्यु है, तुम अपने मुंह की बातों के कारण फंसे हो। मैंने तुम्हें बचाना चाहा, लेकिन तुमने गलत शब्द अपनाए, तुमने मुझ पर दोष लगाया, तुमने अपनी बुलाहट को खुद खो दिया। मैंने सोचा कि मेरे बच्चों को मैं अच्छी जिंदगी दूंगा, अगर मुझे तुम्हें मारना होता मैं तुम्हें वहां से बचाकर क्यों लेकर आता? अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें समुद्र में क्यों नहीं डुबा देता फिरौन की सेना के साथ? अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हारे बीच में जो सांप भेजे थे तुम सबको नाश करवा देते, तो तुम्हें क्यों बचा लिया? अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें बटेरे नहीं देता, स्वर्ग से मन्ना नहीं खिलाता। अगर मुझे तुम्हें मारना होता ना तो मैं अपना अग्निमय स्वर्गदूत भेजकर एक बार में तुम्हारा सफाया करवा सकता था। अगर मुझे तुम्हें मारना होता ना तो मैं तुम्हें इजराइल, तुम्हें मैं मिस्र देश से छुड़ाता ही नहीं, तुम्हें वो अत्याचार कर करके वहीं तुम्हें फाड़ फाड़ कर मार देते, तुमसे मेहनत भी करवाते, बेलदारी भी करवाते, तुम्हें मारते भी।
लेकिन मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूं। मैं तुम्हें दुख देकर पछताया। मैंने देखा कि मेरी प्रजा को मिस्री लोग दुख दे रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी चिल्लाहट को सुना, इसलिए मैं स्वर्ग को झुकाकर तुम्हारे लिए नीचे उतर आया तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन तुमने मुझे ही दोष लगाया, मुझ पर ही तुम कुड़कुड़ाए, मेरे बारे में ही तुमने बुराइयां की, और तुमने मेरे चमत्कारों को तुच्छ जाना, मुझे हल्के में लिया। कोई नहीं, जैसा तुम बोल रहोगे ना, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही होगा। तुमने बोला है ना कि तुम्हारी लाशें यहीं पड़ी रहेंगी, तो अब यहीं पड़ी रहेंगी। तुमने बोला ना तुम्हारे बच्चे भी पड़े रहेंगे, तो तुम्हारे बच्चे भी पड़े रहेंगे। तुमने बोला ना तुम भूखे प्यासे मरोगे, अब तुम भूखे प्यासे मरोगे। क्यों? क्योंकि तुमने जो बोला है वो होगा, और मैं तुम्हारे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, मैं झूठा नहीं हूं। बस। तो उसके बाद हुआ क्या, वो सब के सब खत्म हो गए। बुल्लाहट को इंसान ने अपनी खो दिया। ये सच्चाई है। अगर हम जाने एलिया नबी के बारे में, एलिया ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। एलिया की बुलाहट थी उस विधवा को खिलाना, एलिया की बुलाहट थी भूखे को रोटी देना, एलिया की बुलाहट थी भविष्य वक्ताओं को अनॉइंट करना, मतलब भविष्य वक्ता को अपॉइंट करना, खड़े करना, भविष्य वक्ता खड़े करना। एलिया की बुलाहट थी कि इजराइलियों को जो वापस चले गए थे मिस्र में, जो देवताओं की पूजा करने लगे थे, उनको वापस लेकर आना। एलिया की बुलाहट थी, एलिया की बुलाहट थी मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर ने एलिया की विश्वास योग्यता को देखा। अगर आप पढ़ोगे तो एलिया भी नहीं कुड़कुड़ाया। मैं कह रहा हूँ पूरी बाइबल खोलकर पढ़ लो आप। एलिया के बारे में पढ़ लो, हनोक के बारे में पढ़ लो, यीशु के बारे में पढ़ लो। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, प्लीज अभी नहीं, बाद में बात करें तो ठीक रहेगा, ठीक है? क्योंकि वचन चल रहा है अभी। तो हुआ कुछ ऐसा कि एलिया भी बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाया। अगर हम एलिया के बारे में पढ़े, वरन एलिया तो परमेश्वर के निमित्त बहुत सामर्थ्य रूप से ये वाली बात बोलने लगा कि हे परमेश्वर यहोवा, मुझे तेरे निमित्त बड़ी जलन हुई है। मुझे इस बात की जलन हुई है क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं, और जिन लोगों को तू बचाना चाहता है उन लोगों ने तो तेरे मुंह पर लात उठाई है। वो लोग तुझे सता रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख है, मुझे जलन हो रही है अपने मन में कि ये सब मैं क्यों देख रहा हूँ, और तू उनके ऊपर इतनी दया क्यों कर रहा है, इतनी दया तू क्यों कर रहा है। मुझे इस बात की जलन हो रही है कि तू उन पर ब्लेसिंग्स खोल रहा है, आशीष दे रहा है, लेकिन वो तेरी वेदियों को तोड़ रहे हैं, तेरे नबियों को उन्होंने तलवार से घात कर दिया, और मैं अकेला रह गया हूँ और मेरे पीछे पड़े हैं। हे यहोवा, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं, तू मेरे प्राण को ले ले। अब यहोवा को ये बात पसंद आई कि एलिया, तेरे दिल में मेरे प्रति इतना प्यार कि लोग मुझे सता रहे तो तुझे दुख हो रहा है। अब मैं तुझे नीचे नहीं छोड़ूंगा, अब तू मेरे साथ चलेगा। एलिया चल मेरे साथ, उस पहाड़ी पर चल, यर्दन को पार कर, ऐसे चल वैसे चल, अपनी जगह होने के लिए, अपनी जगह पर, अपनी जगह पर एलीशा भविष्यद्वक्ता का अभिषेक कर, फिर तू मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे उठाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने एलिया को जिंदा स्वर्ग में अग्निमय स्वर्गदूतों के साथ, अग्निमय घोड़ों और रथों के साथ एक बवंडर में होकर उठा लिया। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। बुलाहट क्या थी? कि क्रूस पर मरना। यीशु मसीह पहले ही जानता था, पहले से ही जानता था कि उसको क्रूस पर मरना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बार बार अपने मुंह से भविष्यवाणी करी थी कि मनुष्य का पुत्र जब ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, जब वो लटकाया जाएगा, जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन तक रहा था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी धरती के गर्भ में 3 दिन तक रहेगा और वो फिर जी उठेगा। मेरे भाई और बहनों, देखो, खुदा ने हमें बहुत बड़ी बड़ी बुलाहटें दी है, लेकिन उनको पूरा करना हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे हाथ में दिया है, वरन पवित्र आत्मा के साथ हमें परिपूर्ण करके हमें धरती पर भेजा है। अगर हम एलिया के बारे में पढ़ें तो पहला राजा 17वां अध्याय और दूसरा राजा पहला और दूसरा अध्याय में पढ़ सकते हैं। अगर हम शिमशोन के बारे में पढ़े, शिमशोन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां तो करवाता है, लेकिन उन भविष्यवाणियों को पूरा करना हमारे हाथ में है। जैसे मान लो, अगर कोई भविष्यवाणी की, जैसे कोई भाई है, कोई बहन है, उसके लिए भविष्यवाणी हुई है कि भाई 2020 में तू बहुत बड़ी अभिषिक्त बनेगी, 2020 में तू बहुत बड़ा पास्टर बनेगा, लेकिन वो भविष्यवाणी को पूरा करना उसके हाथ में है। अगर वो उस पास्टर वाली कॉलिंग को पूरा करने के लिए तत्पर है, जागृत है, प्रार्थना कर रही है, वर्शिप में अपने आप को बुराई से बचाए हुए है, ना कुड़कुड़ा रही है, ना बुड़बड़ा रही है, ना दोष लगा रही है, ना किसी की कमी निकाल रही है, वरन अपनी कॉलिंग को गंभीरता से समझकर उसके बारे में गहराई को जानकर कि किस तरीके से चलना चाहिए, अगर वो सही से चल रही है तो उस कॉलिंग को पूरा कर पाएगी, वरन 2020 की शुरुआत होते ही कर लेगी। लेकिन लेकिन क्या, अगर वो अपनी कॉलिंग को गंभीरता से नहीं ले रही है, उसने सोचा भाई भविष्यवाणी और अब तो पूरी होगी, प्रभु के दास ने कह दिया, हाँ वो बोला है तो पूरी होगी, वो जरूर पूरी होगी, लेकिन वो पूरी जब ही होगी जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है, प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं,
यीशु के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, लेकिन वो छुटकारा, चंगाई, आशीष, वो भविष्यवाणी कब पूरी होंगी? वो पूरी जब ही होंगी जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। जैसे मैंने किसी भाई के लिए प्रार्थना कर दी, भाई तू चंगा हो चुका है, तेरे पैर में दर्द नहीं होगा, ठीक है, यीशु के नाम से आमीन। उसने बोल दिया हाँ आमीन आमीन, प्रभु का धन्यवाद, मेरे लिए प्रार्थना करी। और लेकिन थोड़ी देर बाद वो दवाई लेने के लिए जा रहा है। दवाई लेने के लिए मना नहीं है, दवाई लेने के लिए जा रहा है, लेकिन अंगीकार नहीं कर रहा है कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। समझना है इस बात को। तो वो भविष्यवाणी उसके जीवन में पूरी कैसे होगी? क्यों? क्योंकि उसका विश्वास प्रार्थना पे से हटके दवाई पर चला गया। जब ये तो दवाई लेने के लिए जा रहा है, वो सोच रहा है कि चंगा यहाँ से नहीं मिली तो वहां से मिल जाएगी। अब चंगाई उसको यहाँ से लेने के लिए शब्द भी बोलने पड़ेंगे, कर्म भी करना पड़ेगा। कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। क्योंकि लोगों को लाजर मरा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यीशु को लाजर जिंदा दिखाई दे रहा था, सोता हुआ। हमारे विश्वास में से स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो पता है क्या, एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे अब हम यीशु को देखकर सीखते हैं कि यीशु ने इतना अटूट विश्वास दिखाया, हमें भी अटूट विश्वास दिखाकर अपनी कॉलिंग को पूरा करना है। और जैसे कि अब किसी बहन के लिए, भाई के लिए भविष्यवाणी हुई है कि भाई देख तू 2020 में बहुत बड़ा पास्टर बनेगा, बहुत बड़ी पास्टर बनेगी, लेकिन वो अपनी कॉलिंग को लेकर बिल्कुल हल्के में है। देखो फिर तो हो ही नहीं सकता है। मैं कह रहा हूँ चाहकर भी नहीं हो सकता है। खुदा कितना भी कोशिश कर ले, जब सामने वाला ही नहीं चाहता है तो नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर एक भाई है, उसके पेट में दर्द हो रहा था, है ना। मैंने उसके लिए प्रार्थना कर दी यीशु के नाम से, भाई तो चंगा हो जा, दिल से प्रार्थना कर दी। दो भाई है मेरे सामने, दोनों के पेट में दर्द हो रहा था। अब एक ने विश्वास से ग्रहण कर लिया और बोलता रहा, उसके चाहे प्रार्थना करने के बाद चाहे पेट में दर्द चाहे थोड़ा तेज हो गया और तेज हो गया, लेकिन फिर भी वो बोलता रहा, यीशु के नाम से मेरे लिए प्रार्थना की, प्रभु तूने ठीक कर दिया, प्रभु यीशु के नाम से दर्द खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। वो बोलता रहा, वो बोलता रहा, वो बोलता रहा। और सच में प्रार्थना करने के बाद जब उसका दर्द और बढ़ गया था, उसके बाद वो दर्द झटके से खत्म हो गया, झटके से खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपना विश्वास बनाए रखा। किस बात पर? कि प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की है और मैं चंगा हो चुका हूं, क्योंकि यीशु का लहू, यीशु का क्रूस मेरी गवाही देता है, उसके कोड़े मेरी गवाही देते हैं। जब यीशु दूसरों के जीवन में चमत्कार कर सकता है तो मेरे जीवन में भी करेगा। और मैं विश्वास करता हूं मैं चंगा हूं, तो झट से उसका दर्द गायब। लेकिन वही प्रार्थना जब उस दूसरे भाई के लिए की गई, उसका पेट दर्द क्यों नहीं गया? दोनों के लिए एक ही टाइम पर, सही समय पर, सही तरीके से और सही शब्दों में एक ही बार एक ही सेम प्रेयर की गई। पहले भाई ठीक हो गया, दूसरा वाला ठीक क्यों नहीं हुआ? दूसरा वाला इसीलिए ठीक नहीं हुआ क्योंकि उसका ध्यान दूसरे पास्टर पर, दूसरी दवाई गोलियों पर। वो जो उसकी चंगाई की कॉलिंग थी, चंगाई को पाने की एक कॉलिंग थी, उस चंगाई को पाने की कॉलिंग के लिए उसने अपने हिस्से का काम नहीं किया। वो दर दर भटकता रहा, या तो दवाई गोलियों पे, या तो चार दस दसियों पास्टरों के फोन पर फोन करके, या तो कभी किसी पे। मैं कह रहा हूँ अगर खुदावन यीशु भी स्वयं उसके आगे आकर खड़ा हो जाएगा ना, तब भी उसके जिंदगी में चमत्कार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि खुदा ने ये की बात बोली है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। जब उसका विश्वास गलत है, संसार पर है, मनुष्य पर है, अगर मैंने जब उसके लिए पहली बार प्रार्थना की गई थी, अगर वो दूसरी बार किसी और से प्रार्थना करा रहा है तो उसका विश्वास तो पहली प्रार्थना में से हट गया। जब जहां अब जब उसका विश्वास हट गया तो चमत्कार भी नहीं। क्योंकि आपको पता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और लिखा है कि अब विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। लेकिन उसका विश्वास क्या है दूसरे नंबर के भाई का? विश्वास ये है कि वो किसी और पास्टर से प्रार्थना कराए। अगर पहली प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो दूसरी प्रार्थना के लिए जब वो करवा रहा है तो पहली प्रार्थना का, वो दूसरी प्रार्थना करवाते के साथ ही पहली प्रार्थना का असर खत्म। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। और इसी तरीके से उस दूसरे वाले भाई ने अपनी चंगाई को खो लिया। इसी तरीके से आज बहुत से लोग अपनी कॉलिंग को खो रहे थे, अविश्वास दिखा के और गलत कदम उठाकर और गलत शब्द बोल के, कुड़कुड़ाकर, बुड़बुड़ाकर। चंगाई तो मिली नहीं थी, चमत्कार तो हो ही नहीं रहा, आशीष तो मिली नहीं थी, बरकत तो मिली नहीं थी, छुटकारा तो मिली नहीं रहा, काम तो लग ही नहीं रहा, इंटरव्यू पास हो नहीं रहा। शब्द ही ऐसे तो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ खुदा भी आ जाएगा तब भी नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने साफ बोल दिया, अबे तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं मैं। तू बोल, तू ईश्वर है, तू बोल अच्छे शब्द, क्या नहीं होगा? बोल और उस बात पर भरोसा रख और बोलता रहे जब तक ना हो। तू गलत शब्द 1000 बार बोलता है, अच्छा शब्द एक बार बोलता है, तो कहां से पूरा होगा? 1000 बार तो बीमार बोल रहा है और एक बार तो चंगा ही बोल रहा है, चंगा हो गया, चंगा हो गया। 1000 बार तो बीमार बीमार बोल रहा है, तो बीमारी ज्यादा होगी, चंगाई ज्यादा होगी? पलड़ा कौन सा भारी है? अब वो तेरे जितना तेरे दिमाग है तो तू समझ सकता है। तो यही चीज है, परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है कि हम लोग अपनी बुलाहट को, कॉलिंग को पूरा करें। क्योंकि मूसा की जिंदगी में भी कॉलिंग्स आई थी। अगर मूसा खुदा के काम को मना कर देता तो वो इजरायली को नहीं छुड़ा पाता। अगर शिमशोन परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा करता, उस लड़की से दूर रहता, अगर उस अशुद्ध लोथ को, हड्डी को नहीं छूता, तो वो भी परमेश्वर की कॉलिंग को पूरा कर चुका होता और वो पाप में नहीं गिरता।
और जब यूसुफ, अगर यूसुफ अपने भाइयों के बारे में दोष लगाता, या यूसुफ अपने भाइयों से लड़ जाता, या यूसुफ लड़की के साथ व्यभिचार कर लेता, या यूसुफ किसी की हत्या कर देता, अपने बाप के साथ गलत बर्ताव कर देता, तो वो अपने उस दर्शन को, उस भविष्यवाणी को खो चुका होता जो उसने लास्ट में पाई थी। ध्यान रखना, अगर यीशु मसीह भी अपनी मौत को जानने के बाद भी अगर लोगों को सिर्फ चराने के चक्कर में रहता ना, अगर वो अपनी जान नहीं देता, तो वो भी अपनी कॉलिंग को खो चुका होता। ध्यान रखना, अगर हम पढ़े ना, यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब यीशु यीशु मसीह ने उन लोगों को रोटी खिलाई थी, रोटी खिलाने के बाद वो सारे के सारे लोग यीशु के पीछे पड़ गए, और वो यीशु को राजा बनाना चाहते थे। यीशु को राजा बनाना चाहते थे। और राजा का काम क्या होता है? राजा का काम होता है सबसे नौकरानी करवाना। राजा का काम होता है ठाट से जीना। लेकिन यीशु नहीं चाहता था, यीशु तो सबका दास बनने के लिए आया है। कॉलिंग बिगड़ रही थी, लेकिन खुदा, यीशु वहां से भागा। यीशु जान गया आत्मा में, अरे बेटा, भविष्यद्वक्ता से राजा, राजा बनने से, राजा से बाप बनने में समय नहीं लगेगा। और जैसे ही राजा बन गया वैसे ही घमंड आ जाएगा, शैतान तेरे सर पे नाचेगा। जिस शैतान को तूने पैरों तले कुचला है ना, वो शैतान तेरे सर पे नाचेगा। लेकिन यीशु मसीह उनकी बातों में नहीं आया। यीशु मसीह ने शैतान को पैरों तले नीचे रखा था, आज भी है और सदा पैरों तले नीचे ही रहेगा। और यह भी लिखा है कि शांति के परमेश्वर ने शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पैरों तले कुचलवा दिया है। और यह भी लिखा है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रभु यीशु मसीह से कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक मैं शैतान को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। शैतान हमारे सर पर नहीं नाच सकता है, लेकिन हम नचाते थे। यीशु मसीह के सामने भी टिक नहीं सकता शैतान। सर पे नाचने की तो बात दूर है, वो सोच भी नहीं सकता, मैं कह रहा हूँ छू नहीं सकता शैतान यीशु को। अगर हम थिस्सलुनीकियों पढ़े, लिखा है जब यीशु मसीह का जब आगमन होगा, तीसरा आगमन के बारे में वो थोड़ा सा हिंट दे रखा है। जब यीशु मसीह का तीसरा आगमन होगा, तो उस समय जब वो मतलब मारने के लिए आएगा शैतान को, तो लिखा है वो अपने मुंह की फूंक से शैतान को मारेगा। मुंह की फूंक से मारेगा। और अगर हम पढ़े, यीशु मसीह ने जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाली थी, तो दुष्ट आत्मा थरथराने लगी, बोली यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, कांप रही थी, थरथराने लगी। इस बात का पक्का प्रमाण पौलुस की पत्री में भी लिखा है। क्या तू क्या सोच रहा है कि तू विश्वास करता है? हाँ मैं विश्वास करता हूँ, चल जाता, ठीक है। अरे शैतान भी भाई स्वर्ग में आया जाया करता था। विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती हैं। अरे तू तो थरथराता नहीं है, दुष्ट आत्मा तो थरथराती हैं। समझने की कोशिश करना प्रभु क्या कहना चाह रहा है। हम कहाँ रिस्पेक्ट करते हैं खुदा की? छोटी सी हल्की सी पिन क्या लग जाए, इतने में झटके से हम चिल्लाने के लिए, दोष लगाने के लिए, बुराई करने के लिए, कमी निकालने के लिए तैयार रहते हैं। ये चीजें हमें नहीं करनी है। ये चीजें हमें बुलाहट से दूर कर रही थी। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु चाहता है जो बुलाहट खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर ने हमें दी, उस बुलाहट को हम पूरा करें। पूरा करना हमें जरूरी है। पूरा करने के लिए हमें चुप भी लगाना है, चुप करके सहना भी है। और इसी के साथ साथ परमेश्वर पे दोष नहीं लगाना है। अगर कोई गड़बड़ी थी भी, खुदा ठीक करेगा, वो मरने नहीं देगा, कटने फटने नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखना है। देखो किन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना, वीडियो के एंड में चलते हैं। देखो जो बातें बताई जा रही, ध्यान से समझना। पहला, खुदा पर किसी बात को लेकर दोष नहीं लगाना है। यूसुफ ने, परमेश्वर के लोगों ने जो उठा ले गए और जो जो परमेश्वर की कॉलिंग में पवित्र निकले, उन्होंने खुदा पर दोष नहीं लगाया। दूसरा, हुआ क्या कि यूसुफ अपने आप को पाप और बुराई से बचाता रहा। जब जब आप अपने आप को पाप और बुराई से बचाओगे, तब तब आपको बुद्धि मिलेगी और यहोवा का अनुग्रह आप पर होगा। और वो अनुग्रह आप पर, जब अनुग्रह आप पर होगा ना, तो आपके काम जो आपको कठिन लगते थे, उस समय खुदावन का अनुग्रह वो आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आपको उन दुखों के समय भी ऐसा आनंद होगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। उस आनंद के द्वारा ऐसा सामर्थ्य आपके अंदर से बहेगा कि लोग छुटकारा पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है खुदा पर दोष नहीं लगाना। दूसरा है अपने आप को बुराई से और पाप से बचा कर रखना, क्योंकि यूसुफ ने यही किया। यीशु ने बचा कर रखा, एलिया ने बचा कर रखा, हनोक ने बचा कर रखा। तीसरा क्या करना है? यूसुफ कुड़कुड़ाया नहीं। खुदा तूने तो वचन में लिखा है, मेरे जीवन में ये चमत्कार क्यों नहीं हो रहा, ये आशीष क्यों नहीं आ रही, ये बरकत क्यों नहीं आ रही, छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? कुड़कुड़ाना नहीं है। जो दिया पहले उसका धन्यवाद करना है। तीसरा, अगर कॉलिंग पूरी करनी है तो, कॉलिंग मतलब बुलाहट। और चौथा क्या है? हर, जैसे तीसरा बताया जो है उसका धन्यवाद करते हुए। चौथा, बस दीनता से धीरजवंत उसके हाथ के नीचे बने रहना है, उतावली से नहीं दौड़ना है। इन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना है और कोई गलत कदम नहीं उठाना है। ठीक है, तो इन बातों को हमें याद रखते हुए अपनी बुलाहट को पूरा करना है। ना तो खुदा पर दोष लगाना है, ना तो हमें कुड़कुड़ाना है, और वरन हर बात में हमें धन्यवादी रहना है।
और इसके साथ साथ हमें खुदा के साथ खुदा को प्रसन्न करने के लिए अपने लिए मरना है, खुदा के लिए जीना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, छोटी सी प्रेयर के साथ आप आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम मीटिंग को ऑफ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, अपने आप को तेरे इन सभी बच्चे को तेरे लहू में डालता हूँ, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। खुदावन यीशु, मैं चाहता हूँ पिता, तेरे इन बच्चों पर अनुग्रह कर, जो आपने कॉलिंग को लेकर बताया प्रभु, उनमें से कोई भी अपनी कॉलिंग को खोने ना पाए। जहां पर भी हम गिरे थे हमें करेक्ट करना, हमारे पापों को क्षमा करना, हम पर अपना अनुग्रह करने के लिए, हम पर हमें भला चंगाई का, छुटकारे का सामर्थ्य और अभिषेक का, हम पर अनुग्रह उतारने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। अगर हमें से कोई भी अपनी कॉलिंग को पूरा नहीं कर पा रहा था, या गिर रहे थे या बार बार गिर रहे थे प्रभु, हमें संभाल ले प्रभु, अपने अनुग्रह से हमें संभाल ले, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें संभाल पिता, ताकि हम अपनी कॉलिंग को खोने ना पाए, ताकि तेरा हाथ हमारे सर पे से हटने ना पाए प्रभु। तेरे सिवा हमारा है कौन बचाने वाला, तेरे सिवा है कौन प्रभु हमारा छुड़ाने वाला, तेरे सिवा है कौन हमें आशीष देने वाला, हमारे आंसू को पोंछने वाला, हमें पूछने वाला। हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, जो भी तेरे बच्चे अपनी कॉलिंग को पूरा करने में जो गिर चुके थे, उनको दोबारा से उठाने के लिए धन्यवाद। तेरा वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा जो संभालता है। तेरा धन्यवाद देते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। 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 धन्यवाद हो प्रभु का, सारी महिमा प्रभु को मिले, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, ठीक है। और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे मौका दे, आप लोगों को मौका मिले वचन प्रचार का। प्रभु आपके बारे में दर्शन दिखाए या स्वप्न दिखाए, या आपके बारे में हमसे बात करे, ठीक है। आप भूख और प्यास रखो, प्रभु आपको मौका देगा, चाहे 5 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का हो, ठीक है। अगर कोई वर्शिप करना चाहता है, प्रभु की महिमा के लिए कोई भी एक छोटा सा गीत गाना चाहता है, तो हमें पहले रिकॉर्डिंग पे मुझे बताने की पूरी कोशिश, या मेरी वाइफ को बताने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी हम सभी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए और परमेश्वर के अभिषिक्तों के लिए ही नहीं, वरन हम सभी के लिए है, क्योंकि हम सब याजकों का समाज है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। हम सब एक हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, आगे से फिर हम बड़ी गवाहियों के साथ मिलेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की आप सभी को प्रभु आशीष दे। जल्दी से आप राइट बटन पे क्लिक करेंगे, और जय मसीह की। किसी को कोई अनाउंस, अगर कुछ बोलना भी है, तो अगर कुछ पर्सनल कोई क्वेश्चन है, तो पर्सनली आप लोग हमारे नंबर पे रिकॉर्डिंग करके पूछ सकते हो, ठीक है। जय मसीह। ब्रदर मुझे कुछ बोलना है। जी जी ब्रदर, मुझे कुछ बोलना है। एक्चुअली कल रात को ना प्रभु ने मुझे उठाकर प्रार्थना करवाई कि ये मत्ती 5 के वचन के लिए ज्यादा करके प्रार्थना करवाई, कि आज का जो वचन है उसके लिए प्रभु ने प्रार्थना करवाई मुझसे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद। देखो एक बात बताऊं, ये परमेश्वर की ओर से गवाही है। प्रभु के बेटे, प्रभु के दास शिवम ठाकुर ने ये प्रचार करना था, और शायद शिवम ठाकुर इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, लेकिन प्रभु ने आपके द्वारा प्रार्थना कराई, और आपको भी नहीं पता था कि शिवम प्रचार करने वाला है। वो भी कौन सा? मत्ती 5वां अध्याय। प्रभु ने मत्ती 5वें अध्याय के लिए कि शिवम ठाकुर जब इसकी शुरुआत करे, तो प्रभु उसको शब्द दे, आत्मा दे। तो प्रभु का धन्यवाद, देखो कितना प्यार करता है प्रभु। किसी के मन में भी किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए डाल सकता है, ताकि उस प्रार्थना के द्वारा हमें हियाव मिले, हिम्मत और शब्द मिले, बल मिले, बुद्धि और ज्ञान और समझ मिले, ताकि सामने वाले सुनने वाले पर अनुग्रह हो और लोग छुटकारा पाए। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु बहुत आशीष दे मेरी बहन आपको। जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। प्रभु आशीष दे आप लोग। जय मसीह की। जय मसीह की भैया। जय मसीह की भैया। जय मसीह की जल्दी राइट बटन पे क्लिक करिए, जल्दी से। जय मसीह की भैया। आती हूँ। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की राजू ब्रदर, जय मसीह की नितिन भाई, जय मसीह की दीपा सिस्टर, जय मसीह की सैवी सिस्टर, जय मसीह की, हाँ जी, जय मसीह की सोनू ब्रदर।